हमारी फेयरवेल की अब तक क्लासेस हो गई हैं। जस्ट लेट मी नो कि आवाज़ क्लियर है ना। बाद में फिर स्टार्ट करते हैं। यस सर। जी सर, क्लियर है। ओके क्लियर। ओके। ठीक है। हमारी फेयरवेल की अब तक क्लासेस हो गई हैं। ठीक है, आगे हमने जो चीज़ें पढ़नी है वो ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, OT, पावर 3, मॉडल, स्ट्रेटजीज। ठीक है, वो जिन पर आपने ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, वो चीज़ें हैं जो आपका फ्यूचर है। राइट। तो उन पर जाने से पहले आई वांट मेक श्योर कि आपकी बेसिक्स क्लियर हो। ठीक है, जितना हमने पढ़ा वो सब आपका बेसिक था। मतलब उन वो आपके सेटअप्स में हेल्प करेंगी। वो चीज़ें आप अपने सेटअप में ऐड कर सकते हो। आपकी ट्रेड अगर लगी हुई है, वो चीज़ें आप साथ मिलाकर वो चीज़ें आप टैली कर सकते हो कि हाँ, मार्केट में ये है और मार्केट इससे रिवर्स हो रही है, इस चीज़ को रिस्पेक्ट कर रही है। वो चीज़ें हमने पढ़ी हैं। अब जिन पर आपने ट्रेडिंग करनी है, जिन पर आपकी ट्रेडिंग डिपेंड करती है, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो एज आई सेड बिफोर कि आई वांट मेक श्योर कि आपकी बेसिक्स क्लियर हो। उसके लिए मैं एक सरप्राइज टेस्ट छोटा सा लेने लगा हूँ। हर बच्चे से मैं मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन पूछूंगा जो जो हमने पढ़ लिया हुआ है। और उस लिहाज से मुझे एटलीस्ट पता चल जाए कि आपको कितनी आता है, कितनी समझ आई है। ऐसा ना हो कि आपकी बेसिक्स ही ना क्लियर हो, मैं आगे पढ़ाता जाऊँ, महीने बाद आप बोलो ये भी मेंटरशिप बाकी बाकी मेंटरशिप जैसी है। तो मैं वो नहीं चाहता। तो ठीक है, टेस्ट स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड, हमने पढ़ क्या के लिया है? हमने लिक्विडिटी पढ़ लिया है, इंड्यूसमेंट पढ़ लिया है, इब्डा पढ़ी है, सेशंस एंड किल्जन पढ़े हैं, फेवल गैप्स पढ़े हैं। ठीक है। और जो बाकी चीज़ें हैं बारी बारी सबसे पूछते हैं। जिसको मैं बोलूँगा सिर्फ वही आंसर करेगा। ठीक है। सबसे पहले, एक मिनट, अमित आप बताएं। अमित अपना माइक खोलें। जी सर। आप मुझे बताएं कि जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन होता है वो क्या होता है? लो रेजिस्टेंस LRNR। जी, वो क्या होता है, हम उसको यूज़ कैसे करते हैं, वो हमारे किस काम आएगा, मेन थिंग है। जो मेरा मेन पॉइंट होगा ना टेस्ट का, वो ये होगा कि वो हमारे किस काम आएगा। ठीक है, जो मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता कि वो क्या है। मैटर ये करता है हमारे काम कैसे आएगा। आप ये बताएं वो क्या है और हमारे काम कैसे आएगा, LR। बताएं। जी सर, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। तो फिर आप रिकॉर्डिंग्स देखकर अपनी कन्फ्यूजन क्लियर क्यों नहीं कर रहे? आगे पढ़ने का क्या फ़ायदा है फिर? रिकॉर्डिंग्स आपके पास है ना, आप जितनी मर्जी दफ़ा देखें। एटलीस्ट जी आपने सर। पैसे दिए हुए हैं, आप अपने उन पैसों को हलाल तो करें। आप उन चीज़ें सीखे तो सही जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको पता तो हो। चलें, अगला क्वेश्चन पूछते हैं। अ, अनिल, अनिल आप बताएं। ड्रॉन लिक्विडिटी को हम कैसे यूज़ करते हैं? अनिल, जी सर। ड्रॉन लिक्विडिटी को हम यूज़ कैसे करते हैं, हमारे किस काम आती है वो? ड्रॉन लिक्विडिटी होता क्या है, पहले ये बताओ आप। ड्रोन लिक्विडिटी सर, वो क्या बोलते हैं, जैसे लिक्विडिटी को स्वीप करके फिर अपने दिशा में वापस जाता है, उसे ड्रोन लिक्विडिटी का। अच्छा, अच्छा, हम इसको यूज़ कैसे करते हैं ये बताओ। वहां से सर वो आगे जैसे बाय चल रहा है तो उसी की दिशा में जाते हैं। अच्छा, अबरार आप बताओ, इंड्यूसमेंट को हम यूज़ कैसे करते हैं, इंड्यूसमेंट हमारे किस काम की है? पहले तो ये बताओ इंड्यूसमेंट होती क्या है? इंड्यूसमेंट ये होती है जब आपको एंट्री लगाना चाह रहे होते हो और आपको लगता है इसका बाय बाय में है या सेल की तरफ है, तो वहां की तरफ जब आपसे किसी एंट्री पॉइंट को वो टैप करने से पहले उस तरफ की मूव बना रही हो,
और आपको लग रहा हो कि आप फोमो पैदा हो रहा हो कि अभी आप ना मिस कर दिया आपने ट्रेड, लेकिन ट्रेड ऊपर चली जाएगी अभी, लेकिन वो इंड्यूसमेंट आपको ये शो करा रही होती है कि आप जो है ना वो ट्रेड में आ जाएं, लेकिन एक्चुअल में वो किसी नीचे पॉइंट से उसने ना वो लिक्विडिटी स्वीप करके तो वो टैप करनी है आपकी एंट्री और फिर ऊपर जानी है, ये इंड्यूसमेंट होती है। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हो आपको ट्रैप कर रही थी, आप ट्रेड में आ जाओ, मगर आप तो ट्रेड में तब जाओगे ना जब आपका पीडीआर हिट होगा। तो इंड्यूसमेंट आपके पीडीआर को हिट करती है, ये बताओ। अ, जो हमारा एंट्री पॉइंट है उसको हिट करेगी तो उसी को इंड्यूसमेंट तो वही होगी ना जो एंट्री से पहले एंट्री की शेप बना रही होती है कि ट्रैप कर रही होती है रिटेलर्स को। आपने पहले बोला आपको ट्रैप कर रही होती है, अब आप बोले रिटेलर्स को ट्रैप करती है। हम और नहीं वो रिटेलर्स डिफरेंट चीज़ हैं। जहाँ रिटेलर एंटर होता है हम वहाँ एंटर नहीं होते। अच्छा, मैं वो बोलने में शायद मुझसे मिस्टेक हो गया, रिटेलर्स को और जो लोग एसएमसी से ट्रेड करे थे उनको ट्रैप करने के लिए, लेकिन आईसीटी के कंसेप्ट के मुताबिक तो वो ट्रेड नहीं होती ना, वो एक ट्रैप होता है। ट्रैप एक्चुअल उससे नीचे या उससे ऊपर होता है कहीं, अगर सेल में है तो ऊपर है, अगर बाय में है तो उससे नीचे है। एंट्री पॉइंट वो है कोई नीचे उससे, इंड्यूसमेंट वो जो एंट्री से पहले एंट्री की शक्ल बना रही होती है वही इंड्यूसमेंट होती है। मैं नहीं चाहता कि आप थोड़े से कंफ्यूज रहें। ये यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये लेग है। अब आपने एंट्री कहाँ से लेनी है, आपकी एंट्री यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर इंड्यूसमेंट कहाँ कैसे हो गया, मुझे ये बताओ। अच्छा, इसमें इंड्यूसमेंट ऐसी होगी ना कि हमें तो लग रहा है कि यहाँ पे हम आईसीटी से ट्रेड करें तो यहाँ से टैब होनी चाहिए। अब ठीक मार्केट है। नीचे आती है, यहाँ पे आती है, यहाँ से वापस मूव करती है ऊपर की तरफ, और ठीक ये है। ऊपर चली जाती है, और यहाँ से जो रिटेलर है वो एंट्री लेते हैं कि बस ठीक है ये एक इसने स्पोर्ट लेवल बना लिया, यहाँ से इसने उठना है, लेकिन एक्चुअल में हमें पता है कि यहाँ से नहीं इसने उठना, और ये इंड्यूसमेंट है, और अगर हमारी एंट्री में ये होगी तो हमारी एंट्री जो है ना वो एग्जैक्ट तभी होगी। ठीक है। तो यहाँ पर साइकोलॉजी क्या है कि यहाँ पर अगर स्पोर्ट बन रही है, रिटेल यहाँ एंटर हो रहे हैं, तो मतलब इसमें यहाँ साइकोलॉजी क्या है कि अगर यहाँ पर रिटेलर बाय कर रहे हैं तो वो ट्रैप कैसे हो रहे हैं। वो जो इसलिए हो रहे हैं एक ना कि यहाँ पे इक्वल लो बन रहे हैं, देखिए यहाँ पे दो इक्वल लो बन रहे हैं, और यहाँ पे तो जो स्ट्रक्चर हमें पढ़ाया जाता है हम, और हर कोई यही समझता है कि जब इक्वल लो बन रहे हों और अब जो है ना मार्केट ने उसके अगेंस्ट ठीक जाना है, होता है जहाँ आप पे मुझे जस्ट वो रूल बता दें जो मैं हमेशा बोलता हूँ यहाँ पर। एक एक लाइन बोलता हूँ मैं कि जहाँ किसी अ, का स्टॉप लॉस जहाँ हो। जहाँ जहाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ किसी का एसएल होता है वहां पे हमारी एंट्री होती है। बिल्कुल, जब यहाँ पर रिटेलर बाय का बना रहे हैं तो उनके एसेल इस जगह पर है, मार्केट यहाँ से आएगी, उनके एसेल तो हमारी एंट्री। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, गुड। अच्छा जी। नेक्स्ट, अनुजा आप बताएं। Yes, sir. हम्म, एक मिनट। Yes. जो आपके पास लंदन सेशन होता है, हाँ जी सर। सबसे पहले उसका ये बताएं उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उसके बाद आप वो बताएं कि उसमें हमने कौन से पेयर ट्रेड करने हैं। ये दो चीज़ें बताएं मुझे। कौन से? कौन से पेयर ट्रेड करने होते हैं हमने लंदन में। ओके, लंदन में यूरो यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी करना होता है, ट्रेड करने। ओके। एंड लंदन सेशन यूजुअली sweeps the high or low of Asian session, ओके। and it is mostly known for reversals. ओके, एक और थी क्वालिटी, मेन क्वालिटी। और ये इधर डे का हाई या लो बनाता है। ओके, ठीक है, गुड। हरीश आप बताएं। सर। हेलो। जी जी, एक मिनट एक मिनट, सोचने दो आपसे क्या पूछना है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, मैं यहाँ पर ना ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखो, ये है।
लग गया, इसने स्विंग लो बनाया, मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने क्या किया यहाँ पर, एमएसएस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था ऊपर, इस जगह ना एक फेयर वैल्यू गैप था। बट वो फेयर वैल्यू गैप में प्रॉब्लम क्या है, वो फेयर वैल्यू गैप में प्रॉब्लम ये है कि वो एमएसएस होने से पहले बना है, राइट, जब मार्केट बुलिश थी। तो अब वहाँ से सेल की ट्रेड लोगे या नहीं लोगे, ये मुझे बताओ। लेंगे सर। डिस्काउंट, ओ सॉरी, प्रीमियम में है। ठीक है, मान लो वो प्रीमियम में है, बट वो बना तो जब बुलिश बायर्स की मार्केट थी तब बना था। हम्म तो आप लोगे या नहीं लोगे? अगर लोगे तो क्यों लोगे, वजह क्या है इसके पीछे? नहीं पता सर। ठीक है, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं अगर आपको नहीं पता। ये हमारी टॉपिक्स हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया है। अच्छा जी, टू डे ओपन से पूछ लेता हूँ आपको। आप मुझे ये बताओ कि आप ट्रेड कर रहे हो लंदन क्लोज किल जोन, राइट? तो उसमें आप टू डे ओपन, न्यूयॉर्क ओपन और लंदन ओपन को कैसे ट्रेड करोगे? अगर लंदन ओपन के नीचे है सर, और वहां पर हमारा कोई सेटअप है। नहीं 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 नहीं, मैं कह रहा हूँ लंदन क्लोज किल जोन यूज़ कर रहे हो आप। अगेन सुन लो, लंदन क्लोज किल जोन, ओपन नहीं। लंदन क्लोज किल जोन, हाँ, तो वहां पर तो कुछ करना ही नहीं है सर। मैंने आपको बोला आप ट्रेड करनी है आपने लंदन क्लोज किल जोन, तो आप वो कैसे ट्रेड करोगे? उसका भी नहीं पता सर। अच्छा जी, अ, मैं आप साथ साथ आपको आंसर बताई जाता हूँ ताकि आपको बात मुझे भूल ना जाए। मैंने बोला आपको यहाँ पर आपने, एक मिनट ये ब्लैक कर दूँ, लंदन क्लोज किल जोन यूज़ करना है, ट्रेड करना है आज। तो लंदन क्लोज किल जोन की टाइमिंग क्या होती है आपके पास? 11 PM से होती है आपके पास, सॉरी, AM से, न्यूयॉर्क के हिसाब से 12 PM, राइट? अब हमने पढ़ा हुआ है जो लंदन, सबसे पहले ट्रू डे ओपन पढ़ा हुआ है हमने। ट्रू डे ओपन की वैलिडिटी होती है 00:00 से कहाँ तक, नेक्स्ट डे के 12 PM तक, राइट? उसके बाद हमने पढ़ा हुआ है लंदन ओपन पढ़ा हुआ है हमने। वैलिडिटी होती है आपके पास जस्ट ओपन किल जोन, मतलब कि 2 आवर्स, राइट? तो यहाँ तक आते आते तो वो ख़त्म होगी उसकी वैलिडिटी। उसके बाद आपने पढ़ा हुआ है न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क भी इसके अंदर ट्रेड कर रहे हो ना, लंदन क्लोज के अंदर न्यूयॉर्क भी आता है, तो आप न्यूयॉर्क ओपन भी देखोगे। जो न्यूयॉर्क ओपन है उसकी वैलिडिटी क्या है, जस्ट 2 आवर्स। तो यहाँ तक आते आते वो भी ख़त्म हो गया। तो आप लंदन क्लोज के लिए जोन अगर आपने ट्रेड करना है तो आप जस्ट इसको देखोगे, ठीक है? अगर मार्केट टुडे ओपन से ऊपर है तो आप सेल करोगे, नीचे है तो बाय करोगे लंदन क्लोज के जोन के अंदर, राइट? यस सर। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। खुरम आपसे पूछते हैं। खुरम माइक खोलो। जी सर। अच्छा, अ, मैंने आपको बताया है टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप कैसे ट्रेड करने हैं। हाई टाइम टाइम फ्रेम के फिर 4 आवर अपन 1 डे पढ़ाया था कल मैंने, ने शायद नहीं पढ़ाया मैंने। वन वन डे का नहीं पढ़ाया आपने। हाँ नहीं पढ़ाया, ठीक है ठीक है। अच्छा, आपने कहा था ओटी के बाद 3 हमने पढ़ने फेयर बिल्कुल वैल्यू। बिल्कुल ठीक है, उसमें ही है। अच्छा, आप मुझे बताओ, आपसे थोड़ा मुश्किल पूछते हैं, पूछ लो मुश्किल। जी सर, जैसे मर्जी वैसे क्या मसला। तो मार्केट स्ट्रक्चर के अलावा पूछेगा, उसमें अभी मेजर रिकॉर्डिंग्स दोबारा देखनी, मैंने एक दफा देखी है मार्केट लेकिन। स्ट्रक्चर शिफ्ट। जी सर, उसके अलावा कुछ भी आप पूछ लें।
ठीक है, वो इम्पोर्टेंट होता है, उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ से देख लेना। मैंने देखी है सर, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन आ रही थी, मैं दोबारा देखूंगा उसको। तो टाइम खत्म हो गया, क्लास स्टार्ट हो गई अभी ना, ये वाली बार मैं देख रहा था उसको। ठीक है। अच्छा, मैनिपुलेशन मैंने सम हो पढ़ाया हुआ है आपको, इतना मुझे याद है। मैनिपुलेशन पढ़ाया है सर आपने जी। ठीक है। मैनिपुलेशन में मुझे बताओ मैनिपुलेशन क्या होती है। सर मैनिपुलेशन एक फेक मूव होता है मार्केट का। लाइक ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट क्या करती है, मार्केट पहले एक्यूमुलेशन करती है, उसके बाद मार्केट मैनिपुलेशन करती है, मैनिपुलेशन करके वो स्टॉप लॉसेस खाती है। स्टॉप लॉसेस मैनिपुलेशन में हमारा टारगेट क्या होता है, मतलब हमने ट्रेड कहाँ से लेनी है। सर हमने मैनिपुलेशन में पीडीआर रेस लेने होती है। नहीं, वो तो हमने हर जगह से लेनी है ना। एक मैंने आपको चीज़ बताई हुई है, आप अगर सेशन पावर 3 ट्रेड कर रहे हो या डेली आप मैनिपुलेशन को यूज़ कर रहे हो, तो आपने किसको देख के ट्रेड लेनी है। या फिर आप लंदन की अगर मैनिपुलेशन कैच करनी है 12 से 3 बजे तक, तो आप क्या चीज़ देखते हो। एक चीज़ मैंने आपको लेवल बताया था। सर वो एक्यूमुलेशन जो हमारी हो रही, जहाँ पे ऑर्डर्स बिल्ड हो रहे हैं, उसके ऊपर से होगी या मैनिपुलेशन, या नीचे से मैनिपुलेशन होगी। वो हमने उस ठीक है, एक्यूमुलेशन तो हमने अभी पढ़ी नहीं ना, वो तो आप छोड़ दो। जो हमने जस्ट मैनिपुलेशन पढ़ी अभी तक। तो मैनिपुलेशन हाँ। अगर आपने सपोज आप ट्रेड कर रहे हो लंदन की जो इब्डा की मैनिपुलेशन है 12 से 3, ठीक है। हम्म। उसमें आप ट्रेड कैसे करोगे। सर उसमें रिवर्सल आ रहा है ना, लाइक जो पिछला मूवमेंट आया है मार्केट का, उससे जो पहले जो मूवमेंट आया है, अब वो उसके रिवर्स होना है। वो रिवर्सल हमारे पास मैनिपुलेशन होगी। तो मैं इब्डा के अकॉर्डिंगली टाइमिंग देखूंगा, और वहां पर मैनिपुलेशन के अकॉर्डिंगली ट्रेड लूंगा। इसका सिंपली आंसर, प्रॉपर आंसर नहीं बट जितना आपने पढ़ा उस हिसाब से आंसर ये बनता है कि जो आप ट्रेड कर रहे हो उसके ओपन के नीचे से या ऊपर से, ठीक है। अगर आप डेली में सेशन ट्रेड कर रहे हो, तो सेशन की मैनिपुलेशन में ऑफ कोर्स सेशन का एक ओपन भी होगा, जैसे न्यूयॉर्क ओपन है। तो जी जी जी। मैनिपुलेशन में हमेशा मार्केट ओपन से नीचे जाएगी, तो आप हम्म उस ओपन से नीचे से रिवर्सल करोगे ऑफ मैनिपुलेशन विद इन टाइम हम्म। ऑफ मैनिपुलेशन। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको मैं तो पावर उस 3 में ओपन सही से से ऊपर समझाऊंगा। भी जा सकती है ना मार्केट, उस ओपन से मार्केट ऊपर भी जा सकती है, फिर हम वहां से सेल भी करेंगे ना। तो विद इन टाइम और मैनिपुलेशन, जैसे नियो की मैनिपुलेशन टाइम क्या होता है, आधा घंटा होता है। और हम्म एक डे का मैनिपुलेशन, जो इब्डा का मैनिपुलेशन का टाइम होता है वो 3 घंटे होता है। हम्म। तो ये बिल्कुल। जस्ट बेसिकली स्टार्ट ऑफ द मूव के लिए होता है। प्रॉपर आपको मैंने ये चीज़ पढ़ाई नहीं है, तो इट्स ओके। सर आप और पूछना पूछ लें आप। ये वाली। नहीं, आपसे एंड में एक क्वेश्चन पूछूंगा, याद करवाना। ठीक है सर। क्लास बाकी के हाँ, क्लास के एंड में, नहीं नहीं, अभी टेस्ट के एंड में। अत्थर रसूल, आप माइक खोलें। अत्थर रसूल, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। काफ़ी बच्चों की सही है, बेसिक्स अच्छी हैं, और 2-3 बच्चों के अभी है प्रॉब्लम्स। उनको मैं यही रिकमेंड करूँगा, आगे मेंटरशिप कंटिन्यूशन का फ़ायदा नहीं, आप पहले अपनी बेसिक्स क्लियर करो। मेरे ख्याल से अत्थर रसूल के माइक में प्रॉब्लम है। अब्दुल चलो, रऊफ, मेरे आप ख्याल में माइक वो ऑन करें। नमाज पढ़ने गए होंगे, शायद नमाज का टाइम होगा उनके पास। मे बी। अब्दुल रऊफ, आप माइक खोलें। सॉरी, आपका नेम गलत प्रोनाउंस हो गया। हाँ सर बोलिए। जो कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट होती है, वो क्या हम्म होती है और हम उसको ट्रेड कैसे करते हैं। फेयर वैल्यू गैप का 50% जो है उसे हम कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट कहते हैं। ओके, उसको ट्रेड कैसे करना है। ट्रेड मतलब अगर मार्केट फेयर वैल्यू गैप के, हाँ फेयर वैल्यू गैप में तो तीन कंपोनेंट्स रहते हैं, एक फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट और कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट और फेयर वैल्यू गैप फिल। अगर मार्केट फेयर वैल्यू गैप के स्टार्ट के ऊपर क्लोजिंग दे दे कोई भी हायर टाइम फ्रेम में, अगर हम 4 आवर्स ले लें या 1 आवर ले लें, तो उसे हम ट्रेड कर लेते हैं, तो वो हाई प्रोबेबिलिटी है। और दूसरा सिनारियो ये है कि अगर वो फेयर वैल्यू गैप के स्टार्ट के बीच में और सी के बीच में क्लोजिंग दे दे, वो थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी होता है, और उसको हम कंफर्मेशन से ट्रेड लेते हैं। और वो कंफर्मेशन क्या है कि वो कैंडल क्लोज हम फेयर वैल्यू गैप के ऊपर देखना चाहिए। और अगर क्या, ठीक है, और सही तीसरा है सही है, ठीक सिनारियो। है ठीक है ठीक है, समझ आ गई मुझे, आपको आता है। अच्छा, टाइम कम है ना। आप नेक्स्ट कौन है, वैस आप बताएं। इन्वेजन क्या होती है।
इन्वर्जन ये होती है कि जब एक फेयर वैल्यू गैप जो है जो बनेगा, उसके बाद जो दूसरी कैंडल बनेगी, अगर वो कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट और जो फेयर वैल्यू गैप फिल होता है उससे भी नीचे क्लोजिंग दे दे तो वो इन्वर्जन बन जाता है। एक मिनट। अच्छा सॉरी, दोबारा बताइएगा। सर इन्वर्जन ये होता है जब हमारे पास एक एफ बनता है और उसके बाद जब दूसरा एफ बनता है, जैसे हमारे पास एफ का स्टार्ट होता है, सी होता है और फिल होता है, हम्म तो नेक्स्ट एफ बनेगा वो फिल से भी नीचे क्लोजिंग करेगा तो वो इन्वर्जन। ठीक है। नुमान आप बताएं, जी सर। इन्वेजन को ट्रेड कैसे करते हैं? सर इन्वेजन को अगर एमएसएस होने के बाद आप ट्रेड कर लें, एमएसएस होने से पहले तो ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, गुड। साइम आप बताओ कि नहीं, मेरे ख्याल से आप न्यू हो। ठीक है। साकिब चौधरी आप बताएं, माइक खोलें। जी सर। लिक्विडिटी क्या होता है? सर लिक्विडिटी सर वो मतलब एंट्री रहता है सर बहुत लोग का, जैसे हम्म स्टॉप लॉस रहता है सर। होती क्या है लिक्विडिटी, ये बताओ। पता है सर लेकिन ना वो तो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए ना। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो मीन्स आपको खुद चीज़ें क्लियर नहीं है। सर वो मतलब ट्रेडर, नंबर ऑफ ट्रेडर सर, और लिक्विडिटी इज इक्वल टू स्टॉप लॉस। क्लियरली बताएं। चलें, अफजल आप बताएं लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी स्टॉप लॉसेस हैं, पैसा है एक्चुअली। ऑफ व्हाट? हम्म किसके स्टॉप लॉसेस? ये जो रिटेलर्स जहाँ पे करते हैं ट्रेडिंग, जहाँ पे अपने ठीक वो है। ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉसेस वगैरह लगाते हैं, जहाँ पे बंदा लोग इंड्यूस होके ज्यादा ट्रेड लेते हैं। ठीक है। विकी आप बताएं लिक्विडिटी की कौन सी सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी है, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी? जी सर। सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी कौन सी है, देन कौन सी, और उसके बाद विच वन? इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अच्छा, एक्सटर्नल तो सबसे ऊपर आ गई, उसके बाद? उसके बाद इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में आती है फ्यूजी, स्विंग हाई, स्विंग लोस, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, वैक्यूम ब्लॉक। ठीक है। जुल्फ़कार आप बताओ लिक्विडिटी कौन सी सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है और उसके बाद कौन सी आती है? पर सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है ओल्ड हाइज ओल्ड लो, और उसके ओके। बाद इक्वल हाइज इक्वल लोज, और स्विंग हाई स्विंग लोज। देन इंटरनल जो आते हैं एपीजीज है, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ब्रेकर ब्लॉक हो गया, ये सब। ठीक है। ओके। सही, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सर आपने कुछ पूछना था मुझसे एंड पे। अरे हाँ, एक मिनट। आपसे मैनिपुलेशन आपको क्लियर करना था कि मैनिपुलेशन आपने, एक मिनट, मैनिपुलेशन दोबारा बताओ मुझे क्या होती है? सर मैनिपुलेशन जो है वो मार्केट का एक नहीं नहीं फेक। नहीं, जो मैंने समझाया था वो बताओ।
सर तो हमने आपने ये इसको ट्रेड कहा कैसे कि करना? जब लंदन सेशन का ओपन होगा, अगर हमने हम्म उसमें उसके नीचे से बाय करेंगे तो वो उस मैनिपुलेशन को हम कैच करना है। अगर आपका लंदन का बायस बुलिश है बुलिश तो है। आप मैनिपुलेशन से पहले कैसे नहीं ट्रेड नहीं करोगे? नहीं, मतलब कि अगर हमें पता है कि मैनिपुलेशन के बाद अगर मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूट होकर ऊपर जाना है तो फिर हम उस लंदन ओपन से नीचे करेंगे बाय। ठीक है, सही है। लंदन ओपन तो तब हुआ ही नहीं हुआ जब मैनिपुलेशन हो रही होगी। हम्म सर वैसे मैनिपुलेशन इब्डा के अकॉर्डिंग तो 0 2 डे से स्टार्ट हो जाती है ना। तो आप लंदन एक ओपन बोल रहे हो? सर लंदन लंदन ओपन में भी रिवर्सल्स होते हैं, रिवर्सल्स काइंड ऑफ मैनिपुलेशन नहीं होगी। यार ये देखो ना, एक सेकंड स्क्रीन शो। तो ये एक सेकंड में अगर इंटरप्ट ना कर रहा हूँ आपको, तो टुडे पे मैनिपुलेशन खत्म नहीं होती? नहीं ना, टूडे से स्टार्ट होती है। रात के 12 बजे तो हाँ जी। दिन के 12 से रात 12 तक नहीं होती मैनिपुलेशन का टाइम, ये नहीं है? वो कंसोलिडेशन है। सॉरी सॉरी, कंसोलिडेशन। अच्छा, खुरम ये आपके पास मैनिपुलेशन और यहाँ टूडे ओपन है। तो अगर आपने बाय करना है तो वो लंदन ओपन तो यहाँ पर है ना। तो मैंने बोला था मैनिपुलेशन टूडे ओपन से नीचे नीचे बाय करना है, तो अगर आप लंदन ओपन का वेट करोगे तब तक तो आपकी ट्रेड गुजर चुकी होगी। तो इसमें इस सिनेरियो में जस्ट ये होता है कि आपको जस्ट टूडे ओपन देखना होता है, और इसमें आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर एमएसएस देखना होता है मैनिपुलेशन में। और यहाँ पे एफवीजी से आपको टैप होना होता है, और ऑलमोस्ट आप स्टार्ट ऑफ द मूव पकड़ लेते हो। ठीक है, स्टार्ट ऑफ द मूव में इसमें आपको 1:3 निकल आता है, और लंदन ने डेली हाई बनाना हो वो आगे अलग बातें हैं। ये ठीक। मैनिपुलेशन को ट्रेड करने का तरीका है। और सर इसमें हम कौन से टाइम फ्रेम पे जाएंगे, छोटे टाइम फ्रेम में कौन सा टाइम फ्रेम? 3 मिनट या 5 मिनट। ठीक है सर। अच्छा जी, आज का टॉपिक मैंने ऑर्डर ब्लॉक पढ़ाना था, बट मुझे भी रियलाइज़ हुआ कुछ चीज़ें आपकी छोटी छोटी रहती हैं। मतलब छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, वो क्लियर हो जाएं फिर इन चीज़ों पर जाएंगे। सबसे पहला सर एक कंपोनेंट क्वेश्चन है है कभी। क्लास के एंड पे। इसको हम बोलते हैं CIST। ठीक है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। एक चीज़ होती है आपके पास MSS, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जिसमें मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। और ये चीज़ है आपके पास CIST। दोनों आप कह सकते हो, बहन भाई कह सकते हो, एक ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं, बट थोड़ा फ़र्क होता है, वो आपको समझाता हूँ। CIST का आप अगर इसको वर्ड टू वर्ड देखें तो स्टेट ऑफ डिलीवरी के अंदर चेंज, मतलब जिस टाइम मार्केट डिलीवर हो रही है जिस स्टेट में, मतलब मार्केट दो स्टेट में डिलीवर हो सकती है, या तो बुलिश या तो बेरिश। तो जिस स्टेट में डिलीवर हो रही है उस स्टेट, वो स्टेट चेंज हो जाए, उसको हम CIST कहते हैं। तो मार्केट में एज ए टोल्ड बिफोर दो स्टेट्स होती हैं। अगर मार्केट बुलिश से बेरिश जा रही है तो आपके पास मार्केट क्या हो जाएगा, CIST हो जाएगा। इसको सिंपली आप देखते हो जब आप फास्ट ट्रेडिंग कर रहे होते हो, छोटे मॉडल्स ट्रेड कर रहे होते हो। छोटे मॉडल्स मेरा मुराद है 3 मिनट और 5 मिनट। 3 मिनट और 5 मिनट पे ऑफ कोर्स आपके पास फास्ट ट्रेडिंग होगी, उसमें आपके पास जैसे 2022 मॉडल है। ठीक है, अब ये फास्ट ट्रेडिंग होती है, यहाँ पे सिल्वर बुलेट है। इनमें क्या होता है, इनमें आपको MSS वेट करने बैठो ना, एक एक घंटा होता है इसमें, आपको पकड़ना होता है, 1 घंटे के अंदर अंदर आपको ट्रेड लेनी होती है। तो इनमें ऐसा होता है कि अगर आप MSS देखने बैठ गए तो आपकी ट्रेड गई। तो इसमें आपको देखना होता है CIST। ठीक है, CIST आप देख के ट्रेड करते हो, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। वो आप कैसे देखोगे? फर्स्ट स्टेप, ये आपके पास क्या है, सेल साइड लिक्विडिटी है। मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी के पास आई और लिक्विडिटी स्वीप कर ली। फर्स्ट स्टेप हो गया, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली। अब यहाँ पर आपके पास MSS कहाँ पर होगा, जहाँ पर लास्ट बुलिश कैंडल बनी है उसके नीचे क्लोजिंग हुई है, वो क्लोजिंग पॉइंट और तोड़ने के पॉइंट के अंदर हाईएस्ट लेवल होगा आपके पास MSS, राइट, यही होगा। बट मैंने आपको बोला है MSS हमेशा वीक के ऊपर होगा, जो हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, CIST क्या होती है, जो लिक्विडिटी कैंडल कंटिन्यूशन लिक्विडिटी कैंडल्स है, उनका जो क्लोजिंग पॉइंट होगा, ओपनिंग पॉइंट सॉरी, वो आपके पास CIST होगी। मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके बताता हूँ।
ये आपके पास सेल साइड लिक्विडिटी है, ठीक है। ये मार्केट नीचे आ रही थी, मार्केट नीचे आती आती यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट ने थोड़ी सी रिट्रेसमेंट करी, ये बुलिश कैंडल्स बना दी, राइट। अब बुलिश कैंडल बनाने के बाद मार्केट अगेन नीचे आना स्टार्ट हो गई। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने लिक्विड स्वीप कर लिया, राइट, सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप कर लिया। सॉरी ये ना मैंने गलत बना दिया, यहाँ से कैंडल आनी चाहिए। यहाँ मार्केट ने लिक्विड स्वीप कर लिया। खुरम आप मुझे बताओ एमएसएस कहाँ पर होगा? सर ये जो ग्रीन कैंडल उसका हाई है वो वहां पर, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग होती है देन होगा इन्वेस्ट। ये नहीं नहीं यहाँ सर पर ऊपर, क्यों होगा? यहाँ पर? नहीं नहीं सर ये जो नीचे है यहाँ पर होगा। ठीक है, अब एमएसएस में डिफरेंस समझ लो। यार 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ मैं। अच्छा, एमएसएस और सीएसटी के दरम्यान आपको पहले डिफरेंस पता होना चाहिए। एमएसएस में लिक्विडिटी की लिक्विडिटी चाहिए होती है, लिक्विड स्वीप है, लिक्विड स्वीप होता है एमएसएस में, होना ज़रूरी है कि इस लेग ने लिक्विड स्वीप हुई हो देन इसके ऊपर आए? नो, ठीक है, एमएसएस में जस्ट हमें क्लोजिंग चाहिए होती है। सीआईएसटी में आपको लिक्विड स्वीप मस्ट है। किसी ना किसी लेवल की लिक्विडिटी स्वीप हुई हो, ठीक है। दूसरा डिफरेंस इसमें हाई के ऊपर आता है, इसमें कहाँ पर आएगी? जिस लेग ने, ध्यान से सुनो आप, जिस लेग ने लिक्विड स्वीप करी है, इस लेग ने करी है, राइट, उस लेग में जो कंटिन्यूशन कैंडल्स हैं उनकी जो फर्स्ट कैंडल है उसकी जो ओपनिंग प्राइस है वो आपके पास सीएसटी है। अगेन बता रहा हूँ, यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, एक ओल्ड हाई हो सकता है, इक्वल लोज हो सकते हैं, ओल्ड लो हो सकता है, एनीथिंग, राइट। ये लिक्विडिटी थी, मार्केट बुलिश गई, मार्केट नीचे आई, यहाँ से क्या हुआ, बेरिश कैंडल आना स्टार्ट हुई, बेरिश कैंडल आना स्टार्ट हुई, नीचे आते आते एक और बेरिश कैंडल, यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल नहीं आई, मार्केट और नीचे आई, यहाँ पर बेरिश कैंडल नहीं लिक्विड स्वीप करी, लिक्विड स्वीप होने तक कोई यहाँ पे बुलिश कैंडल नहीं बनी। लास्ट बुलिश कैंडल किधर है? ये आपके पास लास्ट बुलिश कैंडल है, ठीक है। तो कंटिन्यूशन में आपने ऊपर जाते जाना देखते जाना बुलिश कैंडल लास्ट किधर है, ये बुलिश कैंडल है, राइट। इससे आगे जहां से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई है, मतलब कि इसकी साइकोलॉजी, आप इस हर चीज़ की एक साइकोलॉजी है, ठीक है। जिस चीज़ का आपको समझ ना आना है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, उसका आप डायरेक्ट पूछा करें सर इसकी साइकोलॉजी क्या है, वो मैं आपको बताया करूंगा। तो साइकोलॉजी आप समझोगे, आपको मार्केट की समझ आएगी, मार्केट क्यों कैसे हिल रही है। इसकी साइकोलॉजी ये होती है कि जब लिक्विड स्वीप हुई है, यहाँ पर स्टॉप लॉसेस थे, तो लिक्विड स्वीप होने का मतलब क्या हुआ, किसी बैंक ने लिक्विड स्वीप की है, किसी पावर ने, ठीक है, किसी के पास पावर थी तो यहाँ पे लिक्विड स्वीप हुई, तो बैंक ने लिक्विड स्वीप करी, और वो पावर कहाँ से आना स्टार्ट हुई, वो पावर इस पॉइंट से आना स्टार्ट हुई, राइट, इस पॉइंट से आना पावर स्टार्ट हुई सेलर्स की। अब जब मार्केट वापस ऊपर जाएगी, ये लेवल यहाँ पर पावर थी, तो जब ये लेवल टूटेगा यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग, अगेन वर्ड कर यूज करो क्लोजिंग, जब यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग करेगी देन आपके पास सीएसटी हो जाएगी, मतलब के चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। जिस स्टेट में मार्केट डिलीवर हो रही थी सेलर्स की, जहाँ से पावर आई थी, वो मार्केट अब तोड़ चुकी है, अब बायर्स अपने बायर्स की स्टेट में मार्केट डिलीवर हो रही है। समझ आएगी? दोबारा बताऊँ, चार्ट पे दिखाता हूँ आपको, सही समझ आ जाएगी। सर कैंडल्स जो है वो कंसेक्यूटिव रेड होनी चाहिए, तीन, कंसेक्यूटिव रेड होनी चाहिए, और और इसमें डिफरेंट सिनेरियोज ये होंगे, उनके डिफरेंट विक सिनेरियो हो इसमें ये अगर होगा। लास्ट
लिक्विड स्वीप नहीं हुई, लिक्विड स्वीप होने से पहले पहले एक और बुलिश कैंडल बन गई, राइट, एक और बुलिश कैंडल बन गई। अब क्यों आपके पास यहाँ पर आप समझो कि ये एक वीक थी, ठीक है, उसके नीचे क्लोजिंग हुई नहीं। अब मार्केट नीचे आई, हरेश आप मुझे बताओ एमएस कहाँ पर होगा, 1 2 3 4 किस पॉइंट पर होगा? 1 पर सर। 1 पर होगा, ओके। अब अ, अनुजा आप बताओ एमएस किधर होगा? Sorry, sir. एमएसएस किधर होगा? So 1. ओके, खुरम आप बताओ एमएसएस किधर होगा? सर 1 ही लग रहा है। ठीक है, जुल्फकार आप बताओ। सर 1 पे होगा। ठीक सर है, 3 भी लग रहा है, उधर क्लोजिंग आपने की है उधर। ऐसा कैसे हो सकता है, आपको एक चीज़ लगनी चाहिए ना। नहीं, ये वीक कितने सर 1 ही है, क्योंकि वो वीक के नीचे क्लोजिंग ही नहीं है इधर 3 में। 1 पे होगा सर। अबरार आप बताओ अब किस पर होगा? सर एमएमएस जो है मार्केट सेक्टर शिफ्ट जो है वो 1 पे ही होना चाहिए ना। ओके भाई, कोई बल्कि तो सही बता दो, सब अच्छा गलत सर बता रहे एक हो, एक कमाल सेकंड है सर एक यार। 5 पे सर होगा सेकंड। ना। कैंडल क्लोजिंग तो 5 पे हुई होगा नहीं सर, ना 5 सर। पे। सर अब 5 पे होगा। 5 पे। सर बहुत लोग। बारी बारी 3 पे बोलो, होगा बारी सर, बारी। 3 पे होगा सर, 5 पे। क्योंकि 3 पे होगा, कैंडल 5 क्लोज पे ही नहीं होगा हुआ। सर, 5 पे। ठीक है ठीक है, सब अपना अपना लिख दो चैट में, मैं देख लेता हूँ किसने क्या बोला, ऐसे समझ नहीं आएगी। जस्ट चैट में अपना लिख दो, मैं देख लूँगा। 3 3 5 3 3, ओके, 5 1, कैंडल क्लोजिंग नॉट कंफर्म्ड, 5 5 5 5 3। अच्छा, तो जब यहाँ पे 5 ऑप्शन नहीं था तो तब सब 3 क्यों कह रहे थे, 1 क्यों कह रहे थे, जब यहाँ पे 5 ऑप्शन था ही नहीं तो? यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो स्टेप्स हैं मार्केट शिफ्ट के, बेरिश कैंडल आ रही, बेरिश मार्केट आ रही थी, मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई, ठीक है, बुलिश कैंडल के बाद आपने क्या वेट करना है, आपने वेट करना है कि इसके नीचे क्लोजिंग हो, क्लोजिंग हुई तो आपका एमएसएस किधर आ गया, आपका एमएसएस इधर आ गया, राइट। मार्केट नीचे जाती रही, मार्केट ने ये लो बना दिया, लो बनाने के बाद मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई, अब आप एमएसएस होने का वेट करोगे कब, जब मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग करे। मार्केट ऊपर गई, एक दो बुलिश कैंडल बनाई, देन यहाँ कंसोलिडेट किया, एक बुलिश कैंडल बनाई, देन बेरिश ने यहाँ पर वॉयलेट भी किया बट क्लोजिंग नहीं करी, तो एमएसएस स्टिल यहाँ ऊपर ही रहेगा आपके पास, ये जो पॉइंट है इसके पास ही रहेगा, ठीक है, ये एमएसएस आपका इधर ही रहेगा, यहाँ पर एमएसएस तो कभी आएगा ही नहीं। और जब मार्केट इस तरह थी, मैंने 5 ड्रॉ नहीं था किया हुआ, तब भी आपके पास 1 नहीं बनता, 1 क्यों नहीं बनता, इसके नीचे क्लोजिंग हुई नहीं, आप यहाँ पे कहते सर ऊपर कोई एमएसएस जो लास्ट एमएसएस होगा वो होना चाहिए था, ठीक है। तो 3 इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, जब मार्केट ने फर्स्ट बुलिश कैंडल बनाई, फर्स्ट बुलिश कैंडल जहाँ बनती है आप उससे पहले ये लो जो होता है उसको मार्क कर लेते हो, ठीक है, लो को मार्क करते हो, जब उसके नीचे क्लोजिंग होती है देन आप बुलिश कैंडल वेट करते हो, देन उसके नीचे क्लोजिंग, देन आपका एमएसएस। तो 3 के पास क्यों नहीं है, क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, समझ आ गई है? अब आप बताओ मुझे, अगेन सबने मुझे टाइप करके बताना है, सी एस टी कहाँ होगी, जो भी आपने पढ़ा चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, अभी समझ नहीं आया कोई बात नहीं, वैसे ही बता दो, मैं चार्ट पे दोबारा पढ़ाता हूँ।
3511 3 पे 2 नंबर पे। 111111 3 4 4। लाइक सब कितने मिक्स क्यों है? ज्यादा 1 और 4 है। 3 इब्रार कह रहा है, विकी कह रहा है। ठीक है। 5 जुल्फकार 5 पर ले गया। कम ऑन जुल्फकार, CST पूछ रहा हूँ, MSS नहीं। 2। ओके। सर 5 इसलिए कहा ना कि आपने बोला जहाँ MSS होगा उसकी विक के नीचे, तो इधर मतलब बॉडी क्लोज पे, जस्ट यहाँ तो इस पर बेस पे मैंने एक, कहा। 2, 3, 3 बच्चों ने बताया, ऐसे ही 4 ने। ठीक है, 16 में 4 बच्चों ने सही बताया कि 3 पर होगा। ठीक है, 3 पर क्यों होगा? मैंने फर्स्ट आपको पॉइंट बोला लिक्विड स्वीप। लिक्विड स्वीप कहाँ पर हो रही है? इस पॉइंट पर आपको लिक्विड स्वीप हो रही है। सेकंड पॉइंट मैंने बोला जहाँ से लिक्विडिटी पावर, जिस साइड की लिक्विड स्वीप हुई है उस साइड की जहाँ से कैंडल आना स्टार्ट हुई वहाँ पर पावर पड़ी हुई थी बैंक की, जिसने लिक्विड स्वीप करने भेजा। तो कहाँ से स्टार्ट हुई? यहाँ से बेरिश कैंडल आना स्टार्ट हुई, क्योंकि उससे पहले बुलिश थी। अगर ये बुलिश कैंडल ना होती तो देन यहाँ से कंटिन्यूशन आना स्टार्ट हुई थी। तो कंटिन्यूशन कुड बी वन कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, डजेंट मैटर। ठीक है, यहाँ पर एक कैंडल थी तो आपके पास लिक्विड स्वीप या आपके पास CST होगी, राइट। यहाँ पर CST, अभी चार्ट पर समझाता हूँ CST दोबारा। और MSS यहाँ पर, ये MSS। अब समझ आया आपको? ये MSS, सॉरी। अब आपको समझ आइए कि MSS CIST में क्या फ़र्क है। MSS CIST, मैंने क्या बोला था? CST हम क्यों ट्रेड करते हैं? फास्ट ट्रेडिंग के लिए। जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ लिक्विड शिफ्ट करने के बाद फौरन ऊपर गई, CST की यहाँ फेयर वैल्यू का बनाया, आप फटाफट यहाँ से एंटर हो गए, देन ट्रेड उठाओगे, क्योंकि आप 3 मिनट 5 मिनट पर काम कर रहे हो। वहाँ MSS का वेट करोगे तो आपकी रेट तो गई। तो इसलिए CST, अगेन 10वीं दफ़ा बोल रहा हूँ मेंटरशिप में, जो चीज़ें आपने जिस लिए यूज़ करनी है वो याद रखनी है। ठीक है, CST आपने किस लिए यूज़ करनी है? 3 मिनट 5 मिनट में एग्रेसिव ट्रेडिंग के लिए। 2022 मॉडल और सिल्वर बुलेट भी यहाँ लिख लेना, इनके लिए आपने यूज़ करनी है। MSS किसके लिए यूज़ करना है? बड़े टाइम फ्रेम की, इसमें भी यूज़ कर सकते हो MSS। अगर MSS यहाँ हो रहा था बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा तो आप CST के साथ काम चलाओ। सर अच्छा, यहाँ पे चार्ट में क्वेश्चन देखते मेरा हैं। एक, सर ये एक किस्म का स्कैल्पिंग नहीं हो गया सर ये फिर तो? स्केल कैसे? एग्रेसिव ट्रेडिंग मतलब स्कैल्पिंग। आप प्रॉपर यहाँ पे 1:3 निकाल रहे हो ना आपका। अगर यहाँ पे ये ट्रेड बन रही है, आप 1:3 निकालोगे, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आएगा। आप इसको 15 मिनट पे ले जाओ, इंटरडे ट्रेडिंग हो जाएगी। 1 आवर पे ले जाओ, इंटरडे ट्रेडिंग। 4 आवर पे ले जाओ, पोजिशनल ट्रेडिंग। 1 मिनट पे ले आओ, स्कैल्पिंग। डिपेंड्स ऑन यू, आप किस तरह ट्रेड कर रहे हो। बिल्कुल सर सर ये, डिपेंड्स ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल। सर CIST में आपने कहा कि लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए। क्या जरूरी है कि लिक्विडिटी स्वीप हो कि या कैंडल क्लोजिंग भी हो सकती है? यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग भी हो सकती है, लिक्विड स्वीप भी चलेगी। अच्छा जी, चार्ट में देखते हैं। सर अच्छा कौन सा है, क्लोजिंग होगा वो अच्छा है या सिर्फ फिक्स ही मतलब हम रिजेक्ट इट है वो अच्छा है? मैटर नहीं करता, क्योंकि क्लोजिंग और विक्स, हाँ ये पॉइंट आप समझो कि मैटर क्यों नहीं करता। हम यहाँ पर क्या चाह रहे हैं? हम इनके एसएल्स चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विक जाए या फिर आपके पास बॉडी क्लोज हो, स्टॉप लॉस तो फिर भी आपके पास स्वीप होंगे। तो यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। जब ये वीक लगी यहाँ पर, तो स्टॉप लॉस ऑलरेडी यहाँ पर स्वीप हो चुकी हैं, जिनके लिक्विडिटी पर नीचे स्टॉप लॉस थे। तो मार्केट यहाँ क्लोजिंग कर दे, कुछ भी करे, वो मैटर नहीं करता, बिकॉज स्टॉप लॉस आर स्वेप्ट। समझाई? अच्छा जी। जी सर इसकी साइकोलॉजी एक दफ़ा बस समझा दें कि मार्केट ऐसा करती क्यों है, मतलब साइकोलॉजी इसकी ये होती है कि मैंने आपको चार्ट पे दिखाता हूँ ताकि आपको सही से समझ तो आए। इसमें आप कहाँ पर है? कोई भी चार्ट, 3 मिनट का फ्रेम करेंगे। ये देखो, यहाँ पर इनके नीचे लिक्विडिटी थी, ठीक है। लिक्विडिटी थी इन लॉस के नीचे। मार्केट ने क्या किया? मार्केट ऊपर गई, इन लॉस की लिक्विडिटी ली। लिक्विडिटी लेने के बाद MSS आपके पास यहाँ होना था। MS होने से पहले पहले CST किया। CST करने के बाद आपके पास मार्केट नीचे आई, ठीक है। मार्केट ने ये ब्रेकअप ब्लॉक से आपको एंट्री दी। CST करने के बाद फिर जाके MSS किया। MSS करने के बाद भी आपको ये ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड मिली, बट वो मैटर नहीं करता, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पे एग्रेसिव एंटर, सेफ एंटर, ठीक है। एग्रेसिव एंटर, सेफ एंटर, ये सेफ एंट्री,
थोड़ी ऊपर एग्रेसिव एंट्री, थोड़ी नीचे। इसलिए CST आपको एक फास्ट ट्रेडिंग के लिए यूज़ की जाती है बेसिकली ना। मैं आपको यहाँ और एग्जांपल दिखाता हूँ। कोई अच्छी एग्जांपल बनी हो। ज़्यादा के केसेस में ये होता है कि CST और MSS ऑलमोस्ट पास पास ही होते हैं। इसको ना हमने 5 मिनट वगैरह में ज़्यादा यूज़ करना है। गोल्ड में सर चलते हैं ये जहाँ। स्कैल्पिंग के लिए यूज की जाती है? नहीं, स्कैल्पिंग में अगर इसका आप 2022 मॉडल लगा रहे हो फिर आप यूज़ कर लो। बट वो भी स्कैल्प नहीं होता। स्कैल्प में ये होता है कि आप 1:1 निकाल रहे हो, 1:1.5 निकाल रहे हो, वो अलग चीज़ है। जब आप एक 1:3 निकाल रहे हो, आप 1 मिनट में कर रहे हो, आप 1 डे में कर रहे हो, रिस्क तो उतना ही कर रहे हो ना 1:3 में, तो वो स्कैल्पिंग थोड़ी ना होगी। स्कैल्पिंग में आप 1:1 तक रहते हो। फास्ट एंटर फास्ट एग्जिट वो होता है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास मार्केट ने ये लिक्विड स्वीप करी, बट मार्केट ने साथ ही MSS भी कर दिया था। या कोई लिक्विड थी। CST देखनी कैसे आपने, ये बता रहा हूँ। ये आपके पास एक लो दो लो, मतलब अच्छी लिक्विडिटी है आपके पास। और मार्केट नीचे आई। मार्केट कहाँ से नीचे आना स्टार्ट हुई? यहाँ से। राइट। तो यहाँ पर आपके पास CST यहाँ पर होगी। मेरे पास शायद बना नहीं हुआ CST का, बना लेते हैं न्यू। और सर हम इसको किसी भी सेशन में ट्रेड कर सकते हैं ना, जैसे लंदन में करना है? बिल्कुल। ये बेसिकली होती है कि अगर आप MSS का वेट कर रहे हो और MSS नहीं हुआ, CST हो गया, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जहाँ से पावर आई थी सेलर्स की वो ऑलरेडी टूट चुकी है, तो आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पर घबराने की। ठीक है। इसकी ये साइकोलॉजी थी। हाँ, बच्चे ने साइकोलॉजी पूछी थी, उसकी यही होती है कि ये अब इसके नीचे स्टॉप लॉसेस हैं। स्टॉप लॉसेस स्वीप करने के लिए भी आपको क्या चाहिए? ताकत चाहिए। ठीक है। अब ताकत चाहिए, ताकत कौन लाएगा? सेलर यहाँ पर आएंगे। ताकत आना कहाँ स्टार्ट हुई? पावर कहाँ से आना स्टार्ट हुई? यहाँ से, इस हाई के ऊपर से, यहाँ जहाँ पे ये सेल स्ट्रॉन्ग सेल कैंडल स्टार्ट हुई। नीचे आई मार्केट, नीचे आई, स्वीप किया। अब सेलर्स की यहाँ पावर स्टार्ट थी, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी। तो ये चीज़ शो करवाती है जहाँ सेलर्स डोमिनेट कर रहे थे वो चीज़ मार्केट ने, बायर्स ने कवर कर लिया उनको। तो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया। इसके मतलब समझो लफ्ज़ का, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर आप बुलिश साइड के लिए जा सकते हैं। एक फास्ट MSS आप इसको कह सकते हैं। प्रॉपर यूज़ इसका अच्छा, आप ये मॉडल्स में बड़े पढ़ेंगे। बड़े टाइम फ्रेम पे भी CSD अप्लाई होती है बिल्कुल। या उसमें नहीं बिल्कुल करते? होती अच्छा है। अच्छा। सर आप अपने लिए CSD को मोस्टली अपने सेटअप में यूज करते हैं या कभी कभार, या नहीं करते? नहीं यार, मैं मॉडल स्टेट करता हूँ। वो यूनिकॉर्न मॉडल और टर्टल सूप वगैरह, उनमें ये और चाहिए नहीं होती। सर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इसमें आप ये नहीं देख रहे कि ये सेटअप है कोई। ये आपके पास एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन होती है कि अगर आपका MSS ऊपर है काफ़ी, तो आप CSD से अपनी ट्रेड मिस ना हो आपकी, ये चीज़ होती है इसमें। इसको आप अपने सेटअप के साथ मिलाओ, जहाँ आपने मिलाना है वो मिलाओ। इसके बेसिकली हम मार्कशीट में नंबर्स ऐड नहीं करते, हम MSS पे ऐड करते हैं, क्योंकि हम जितने सेटअप्स आगे ट्रेड करेंगे उनमें CSD बहुत कम देखते हैं हम। ठीक है क्योंकि सर। आपकी लाइफ में ऑफ कोर्स ऐसे सिनेरियोज आएंगे जहाँ पर MSS ऊपर होगा, बट आपका नैरेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग होगा होगा बुलिश जाने के लिए। MSS हुआ नहीं होगा, तो आप CST का सहारा लेकर वहाँ से बुलिश जाएंगे। ठीक है। उसके लिए आपको पढ़ा रहा हूँ ये। ठीक है सर। अच्छा जी, हमने CST पढ़ लिया। और कुछ ना, क्या नाम लेते हैं? हाँ। सर चौक चौक पड़ा है सर। MSS और चौक में फ़र्क क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। सेम है एक क्या? ही बात होती है, सेम है। ओके। आपने जाना है आगे, हमारा टॉपिक है सेंटिमेंट्स। ठीक है। सेंटिमेंट्स के लिए आपने जाना है माई, गूगल पर जाकर लिखिएगा MyFX बुक। ये आपके पास वेबसाइट आ जाएगी, ये वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ पर ऊपर आपको काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, इकोनॉमिकल एंड इंटरेस्ट रेट, इनसे आप अपनी मतलब नॉलेज बढ़ा सकते हैं। जो आपके काम की चीज़ें हैं वो ये और ये है। ठीक है। ये दोनों आज हम पढ़ेंगे। सेंटिमेंट्स पर आएंगे आप। सेंटिमेंट्स पर आने के बाद आप इनकी सेटिंग पर जाएंगे, फ़िल्टर पर।
यहाँ पर जो जो आप ट्रेड करते हैं उसको मार्क कर लेंगे आप, ठीक है, उसको मार्क कर लेंगे। यहाँ पर मैं ट्रेड करता हूँ यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी कैट, गोल्ड एंड ओड यूएसडी, तो मैंने उनको ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। जब आप उनको मार्क करेंगे आपके पास ये ऐसे सिनेरियो बन कर आ जाएगा। अब इसमें आप देखें सेंटिमेंट्स होता गया, सेंटिमेंट्स मींस कि मार्केट में कितने बायर्स हैं कितने सेलर्स हैं, ठीक है, क्या मार्केट में कितने बायर्स हैं कितने सेलर्स हैं, कितनी मार्केट में बुलिश ट्रेड्स लगी हुई हैं, कितनी क्वांटिटी में बेरिश ट्रेड्स लगी हुई हैं। अच्छा, ये अलग टॉपिक है, इसको दूसरे टॉपिक से नहीं मिलाना, ये फंडामेंटल्स की बेसिक का टॉपिक है, ठीक है। आज हम फंडामेंटल की बेसिक्स भी पढ़ेंगे ताकि जब हम न्यूज़ के बारे में पढ़ें तो आपको ये चीज़ें ना पढ़ानी पड़े। सेंटिमेंट्स अगेन, व्हाट इज सेंटिमेंट्स, नंबर ऑफ ट्रेडर्स ऑफ ईच साइड। अब यहाँ पर मैं यूरो यूएसडी में आता हूँ। यूरो यूएसडी में देखो क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट 90%, लॉन्ग 10%। इसका क्या मतलब है कि 90% लोगों ने यूरो यूएसडी सेल किया हुआ है और 10% लोगों ने बाय किया हुआ है। मतलब कि आपके पास 55,000 की लॉट सेल की लगी हुई हैं और 5,000 लॉट सिर्फ बाय की लगी हुई हैं, ठीक है। अगर नंबर ऑफ पोजीशन भी लिखा आ रहा है तो सेंटिमेंट्स क्या हुए मार्केट के, बताओ। मार्केट मार्केट किस, बेरिश है। यही तो गलती करते हैं आप लोग। मार्केट बेरिश नहीं, बुलिश। मार्केट बुलिश है, क्योंकि नंबर ऑफ बुलिश। सेलर ज़्यादा है, नंबर ऑफ सेलर ज़्यादा, नंबर ऑफ सेलर्स के स्टॉप लॉस ज़्यादा है। तो जिधर स्टॉप लॉस ज़्यादा होंगे मार्केट उधर जाएगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेलर ज़्यादा मीन्स मार्केट बुलिश है हमारे लिए, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। अब जीबीयूएसडी में आते हैं, यहाँ पर 92% सेलर बैठे हैं, मतलब कि और ज़्यादा बुलिश है, मतलब बहुत अच्छी बुलिश है, ठीक है। अब यूएसडी कैड आते हैं, इसमें मार्केट बेरिश है बिकॉज बायर ज़्यादा बैठे हुए हैं, बायर ज़्यादा मतलब बायर्स का स्टॉप लॉस ज़्यादा है, तो मार्केट नीचे जाएगी पैसा कमाने। समझ आइए इस बात की कि ऑपोजिट क्यों है सेंटीमेंट्स। जी सर, वेरी गुड। यस आगे। सर। इसके बाद और यूएसडी अगेन रियलिस्टिकली सेलर्स सर ज़्यादा, ये तो मार्केट बुलिश है। हाँ। बुलिश। और गोल्ड अच्छा के सर, थोड़े ये से जब आपके पास, अच्छा सर, ये जब सेंटीमेंट इस तरह के हों तो उस वक्त मार्केट, आम फहम में तो यही लग रहा है कि मार्केट जो है, जैसे कि यूरो यूएसडी है, ये बेरिश होनी चाहिए। तो उस वक्त होने के चांसेस होते हैं बुलिश, या आगे बुलिश होती है? कि नहीं मुझे नहीं, इस चीज की इसमें नहीं समझ आई। आपको अच्छा होल्ड देती है, बहुत अच्छा होल्ड देती है आपको। 1 वीक 2 वीक ये सेंटीमेंट्स, ऐसे सेंटीमेंट जब होते हैं ना, यूएसडी आजकल मेरे ख्याल बुलिश ही जा रही है। कहाँ पर है, हाँ ये देखो ना, मार्केट आजकल बुलिश ही है, क्योंकि सेंटीमेंट्स बेरिश है, मार्केट ऊपर एसेस लेने जा रही है, क्योंकि क्योंकि आपको क्या लग रहा है, आपको तो ये लग रहा है मार्केट सेल जाने वाली है, तो आपकी तरह लाखों और लोगों को लग रहा है मार्केट सेल जाने वाली है, तो मार्केट ऊपर के एसेस पकड़ रही है। आप 1 डे पर जाओ ज़रा यूएसडी में, देखो नीचे कितनी लिक्विडिटी है, ठीक है, मार्केट ने अपने लॉस नहीं तोड़े हुए, ये वाली लिक्विडिटी चेक करो। तो सबको लग रहा है यहाँ पर मार्केट बहुत अच्छी सेल होने वाली है, तो उन्होंने क्या किया, सेल मार्केट बहुत ज़्यादा कर दी। जब इतनी ज़्यादा मार्केट सेल हुई तो जो फंड्स थे उनको एक गोल्डन मौका लगा। तो जब इतने ज़्यादा आपके पास आते हैं ना सेंटीमेंट्स, ये आज के थोड़ी ना बुलिश है, ये हफ्ता 2 हफ्ते पहले मैं देखा तब भी बुलिश ही थे इतने ज़्यादा, तो तब होल्डिंग्स करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे मैं ट्रेड ली नहीं है, अगर ली होती है ऑर्डर ब्लॉक से, स्नाइपर एंट्री मिल गई, अब मैं इसमें 1/3 नहीं लूँगा, मैं जाऊँगा सेंटीमेंट्स में देखूंगा 90% बुलिश है मार्केट, मैं करूँगा होल्ड, ठीक है। तो इस तरह मार्केट में होल्ड करते हो आप बड़ा पैसा बनाने के लिए, जैसे मैंने परसों बात की थी, कभी कभी छक्का भी मारना पड़ता है, उससे मेरा मुराद ये था कि अगर आप प्रोफॉर्म्स अच्छी चूज़ करते हैं तो आप ऐसे के छक्के मार सकते हैं, लंबी होल्डिंग्स कर सकते हैं। अच्छा, टॉपिक पर आते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा जा रहे हैं। अब आप देखें जो गोल्ड है वो बुलिश है सर टेक्निकल्स जब पर। तक ये मार्केट में ज्यादा सेलर है तो मार्केट इट मीन्स कि तब तक बुलिश रहेगी, जैसे भी हाँ बुलिश है यूएसडी की। बिल्कुल बुलिश रहेगी, और आपको ऐसे नहीं करना कि यहाँ से बाय कर लिया आप लेट सेलर बन जाओगे, ठीक है। जैसे ये एक बुलिश मूव आया है, तो उसके बाद आप ये इसको तो इग्नोर नहीं ना कर सकते, ये रेड कैंडल को, इसके अंदर कितने बायर्स के एसएल्स गए, ये जी कौन थे, सर। ये लेट बायर्स थे जिन्होंने ये मूव देखने बाद बाय किया, वो यहाँ पर हम्म, आउट हुए, और यहाँ पर स्नाइपर एंटर्स अगेन एंट्री हुई। इस ठीक है तरह जो सर। यहाँ बाय करेगा वो लेट बायर बन जाएगा, ठीक है। हम्म, और ये डिप डिप होता है, वो बेसिकली बायर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, जैसे रिसेशन टाइप आता है वो इन्वेस्टर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। एनीवेज, अब ठीक। गोल्ड है, गोल्ड के बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है बिकॉज गोल्ड ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ऑल टाइम हाई इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट मार्केट। अगर आपसे कोई कभी पूछे या फिर आपको आपके नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि कोई भी मार्केट ट्रेड करना इतना मुश्किल नहीं होती जितना वो ट्रेड करना मुश्किल होती है अपने ऑल टाइम हाई पे। आप क्या ट्रेड करते हो,
आप लेफ्ट लेग ट्रेड करते हो, ठीक है। अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ आईसीटी कुछ भी कोई भी दुनिया का ट्रेड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर देखूंगा भाई यहाँ पर मेरे पास क्या है, मैं उससे ट्रेड करूंगा। तो आप गोल्ड में जाओ, गोल्ड में तो यहाँ कुछ भी नहीं है, मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। तो यू नेवर नो मार्केट यहाँ से गिरेगी, यहाँ से चढ़ेगी, यहाँ से गिरेगी। तो इसलिए गोल्ड बहुत मुश्किल हुआ है आजकल। अच्छा। अच्छा सर, ये सेंटिमेंट के हिसाब से तो हम नहीं मार्केट को कर सकते ना कि अब गिरने वाली है या गिर जाएगी, नहीं क्योंकि नहीं इसमें, सेंटिमेंट तो बाद में बनेगा जब मार्केट सेक्टर शिफ्ट कर चुकी होगी। नहीं बाद में नहीं बनते। जिस टाइम लाइव बन रहे होते हैं एवरी आपके पास 5 सेकंड में अपडेट होता है, एवरी 5 to 10 सेकंड्स में। ये बाद में नहीं बनते, ठीक है। यहाँ कहीं लिखा भी होगा, ये देखो, डेटा इज बेस्ड ऑन वेरीफाइड रियल अकाउंट्स ओनली एंड रिफ्रेश एवरी 60 सेकंड्स। हर 60 सेकंड में ये पूरा डाटा रिफ्रेश होता है, लाइव जो ट्रेड्स लगती हैं वो यहाँ पर अपडेट हो जाती हैं, ठीक है। सर ये 60-70 की रेशियो कैसे लेना है, जैसे गोल्ड है वहाँ तो मैं क्लियर नजर आ रहा है ये कि इसमें बेसिकली ग्लोबल इवेंट्स की वजह से होता है कि गोल्ड ग्लोबल इवेंट्स पर है, इसलिए मार्केट इससे थोड़ा सा अनडिसाइसिव है। बट फिर भी आपको बुलिश मूव अच्छा देखने को मिल सकता है गोल्ड में, एज कम्पेयर टू अदर पेयर्स। गोल्ड इज लिटिल बिट चोपी इन टर्म्स ऑफ सेंटिमेंट्स, ठीक है। ये थे आपके पास सेंटिमेंट्स। और इसमें आप ये वेबसाइट पर आएँ, इस तरह सर्च वगैरह करें, आपको और डाटा का पता चलेगा कि जैसे ये है। और जिसने यूएसडी में बाय किया हुआ है वो ज़्यादातर लोग 90% लोग जो हैं वो प्रॉफिट में है, ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट क्या है, 141 पिप्स होल्ड किया हुआ लोगों ने। मतलब कि जो फंड्स हैं उन्होंने यूएसडी में कितना होल्ड किया हुआ है, कब से। यहाँ पे आपको अगर लगा के दिखाऊँ, 141 पिप कितना बनता है यहाँ से, 141 यहाँ से एवरेज लोगों ने होल्ड किया हुआ है, ठीक है। एवरेज मतलब कि किसी ने यहाँ से होल्ड करना स्टार्ट किया है, किसी ने यहाँ से किया हुआ है, तो एवरेज ये निकल के बनती है, इतने वो प्रॉफिट में है। इसी तरह सर कितने जीबीपीएसटी में ज़्यादा परसेंट होल्ड जो किया है हुआ है। सेंटीमेंट हो तो हम उसे एक अच्छा वो कर सकते हैं, जैसे यूरो जीएसटी 90% है ना, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब है। हाँ कितने परसेंट हो तो हम ये 80-20, 80-20। 80-20 हो तो आप एक अच्छा आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट किस साइड पे जाने वाली है। ये तो ऑलरेडी आपको बहुत क्लियरली जी बता रहे जी हैं ये तो क्लियर मार्केट की साइड पर है, ठीक सर है। इसको एग्जैक्टली एग्जीक्यूट कैसे करना है सेंटिमेंट्स को अपने ट्रेड में एग्जीक्यूशन आपको सेंटिमेंट्स की हेल्प इस तरह लेनी है कि जब आप हाई टाइम फ्रेम पर हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि सेंटिमेंट्स आप जाकर 5 या 15 या 30 मिनट में चला रहे हैं। इस दिन मार्केट में सेंटिमेंट बुलिश थे, और अब अगर आप 15 मिनट में जाकर बाय कर रहे हैं, यहाँ पर मार्केट सेल हुई, आप क्या बोलोगे, सेंटिमेंट्स गलत हैं? नहीं, आप छोटे टाइम फ्रेम पर, सेंटिमेंट्स आर फॉर बिग टाइम फ्रेम। तो अगर आप 4 आवर या 1 डे या 1 आवर भी ठीक है उस पर है, तो उसमें आप पहले ट्रेड लोगे, ठीक है। जैसे सपोज आपने यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक्स ट्रेड ली, ठीक है, आपकी एंट्री आ गई यहाँ पर। अब आप जाओगे सेंटिमेंट्स में, सेंटिमेंट्स देखोगे, अच्छा मार्केट में 90-10 है, मतलब कि सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे अच्छी एंट्री मिल गई हुई है। तो आप 1:3 निकालने के लिए होल्डिंग की तरफ जाओगे, ठीक है। सेंटिमेंट से आप अपना कॉन्फिडेंस चेंज करते हो। अगर 60-40 है तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट वहाँ से रिवर्स हो सकती है, आप पार्शियल लेना स्टार्ट करोगे। अगर 70-30 है तो आप हाफ पार्शियल लोगे। अगर 80-20 है तो आप अच्छा होल्ड करोगे, ठीक है। अगर 90 जैसे 92-8 है तो आप 1:5 तक होल्ड करोगे। इस तरह आपको मार्केट के साथ एवेल्युएट करना पड़ता है अपने आप को। मतलब कि सर हम अपना सेटअप देख के एंट्री ले लें, और अगर सेंटिमेंट्स उसके अगेंस्ट हों तो देन हम क्या करेंगे? नहीं, आपको ऐसा नहीं करना कि पहले सेंटिमेंट्स देने हैं फिर आपको एंट्री लेनी नहीं है नहीं नहीं, पहले आपको। एंट्री ले ली है, मैं ट्रेड में एंटर हाँ, हो गया और फिर मैं ये वेबसाइट पे गया हूँ और वहां पर सेंटिमेंट्स मेरे अगेंस्ट हैं, तो फिर मैं क्या करूंगा? ट्रेड से बाहर आ जाऊंगा या फिर मैं उसको चलने दूंगा? आपको उसमें सिनेरियो में ऐसे करना है, आपकी ट्रेड है, आपने यहाँ पे 30% ऑफ कर दी, 70% ऑफ कर दी, बाकी 30% यहाँ पे जाकर ऑफ होगी। ये करना है आपको। जब 0.5 लेवल क्लोज हो, देन आपको क्या करना है, जस्ट ब्रेक इवन इट। ये हम पूरा ट्रेड मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, इसकी फिक्र ना करो। ठीक है सर, मतलब अगर हम स्टॉप लॉस ब्रेक इवन करते जाना है, नहीं तो स्टॉप लॉस हिट होगा, हो जाए हाँ, हो। ट्रेल करते रहना है। ठीक है सर। सर मैंने आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करना है। हम्म। जैसे अब सेंटीमेंट का आपने मुझे आज बताया, मैंने देखा यार जीबीपी यूएसडी जो है वो 92 रेट चल रहा है। इसका मतलब है हम्म। कि बुलिश है मार्केट। तो क्या मैं बहुत। अब मैं ये भी देखना शुरू कर दूं जीबीपी यूएसडी में, अगर मुझे कोई बाई की अपॉर्चुनिटी मिले
कि अपना मैं कोई पीडीआर है मैं कुछ सेलेक्ट कर लूँ अपना, कि यार यहाँ पे मार्केट आएगी तो मैं बाई की अपॉर्चुनिटी देखूंगा और उसके बाद मैं पे दोबारा सेंटीमेंट देख के उसको होल्ड करने की कोशिश करूंगा। या ओनली फॉर 4 आवर 1 डे पर, और डिप पर बाय करना है। ऐसा नहीं है कि GBPST फोर्स अपने बहुत हाई पर चल लिया तो आपने यहाँ पर कहीं बाय कर लेना है। डिप क्या है यहाँ पर? यहाँ पर आपके डिप ये है, ये डिस्काउंट का ऑर्डर ब्लॉक, ये डिप है, साथ में फेयर वैली गैप और कुछ भी आप देख लो, ठीक है। ये डिप है, ये ठीक। आपके डिप है, यहाँ पर आप बाय करना है। यहाँ करोगे आप लेट लेट बाय होके लिक्विडेट हो जाओगे। जी ठीक तो। अच्छा, तो सेंटिमेंट्स पढ़ लिए हमने। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोरिलेशंस। कोरिलेशन अगेन इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज थोड़ी सी क्लास तुम्हारी लंबी होगी, इसके बाद एक और टॉपिक पढ़ना है हमने। अच्छा, कोरिलेशन मींस के पेयर्स का आपस में रिलेशन कैसा है। अगर एक पेयर बुलिश आ रहा है तो उसका इफेक्ट दूसरे पेयर पर कैसा होगा, राइट। अगर GBP USD बुलिश है तो यूरो USD को क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको ये शो होंगे, इसमें आपको अगेन फिल्टर्स में जाना है। फिल्टर जाने के बाद आपको हाइडल करना है, ठीक है। हाइडल करने के बाद आपको यहाँ पर कहाँ सेलेक्ट करते हैं, ये है। मैं क्या ट्रेड करता हूँ, मैं ट्रेड करता हूँ ऑड USD ट्रेड करता हूँ। ये ट्रेड नहीं करता, ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, और GBP USD ट्रेड करता हूँ। यूरो USD किधर गया? ये यूरो USD ऑलरेडी ठीक है। JPY ट्रेड नहीं करता। USD कैट ये ट्रेड करता हूँ, और ऑफ कोर्स कहाँ पर है गोल्ड, ये ट्रेड करता हूँ, ठीक है। और नीचे भी मैं एग्जैक्ट वही कर दूंगा। ये मैंने अपनी सेटिंग्स कर दिया। अब मैं मेरे पास ये आ गया। अब ये क्या शो करता है आपको कि एक पेयर का दूसरे पेयर पर क्या इफेक्ट होगा। आपके पास ऑड USD है। अगर ऑड USD को आप यूरो USD के साथ देख रहे हो, सॉरी, ये अगर यूरो USD है तो ऑड USD वो -70 -11% हिलेगा। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ना इसको आप समझो, यूरो USD और GBP USD को, ठीक है। यूरो USD ये है, GBP USD ये है। अगर यूरो USD बुलिश जा रहा है, ध्यान से सुनो, कोरिलेशन का सिर्फ यही मतलब और कुछ नहीं है। अगर यूरो USD बुलिश जा रहा है तो GBP USD के 65% चांसेस हैं वो भी बुलिश आएगा, ठीक है। अगर यूरो USD बुलिश जा रहा है तो GBP USD के कितने परसेंट चांसेस हैं? 65%। अगर यूरो USD बुलिश जा रहा है और USD के -11% चांसेस हैं कि वो उसके साथ जाएगा, मतलब कि 11% चांसेस है उसके नेगेटिव जाएगा। यहाँ पर आ जाओ, USD कैड है। अगर USD कैड बुलिश जा रहा है तो 80% चांस है कि ओड USD उसके ऑपोजिट जाएगा। यहाँ पर हम खोलते हैं USD कैड, खोलते हैं। ये हमारा USD कैड खुल गया। ये हम आ गए, ये टैप ही नहीं हुई मेरी ट्रेड, लिमिट लगी होगी अभी भी, चलो खैर। ये USD कैड आ गया आपके पास, और ये आ गया आपके पास, क्या ये आपके पास GBP USD। ये हमारा 4 आवर, ठीक है, और ये भी 4 आवर। अब इसमें देखो, ये है और ये है, दोनों ऑपोजिट है, राइट। ये बुलिश आ रहा है, वो बेरिश आ रहा है। अगर ये बुलिश है पीछे से, वो बेरिश है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है? हमने यहाँ पर पढ़ा है कि अगर USD कैट बुलिश आ रहा है तो GBP USD के 30% चांसेस, यहाँ पर ओड USD देखना था हमने। बताओ तो सही यार, ये ओड USD कैट। तो USD कैट बुलिश आ रहा है देन बेरिश, ओड USD बेरिश देन बुलिश, उसके ऑपोजिट, ठीक है। 80% वो ऑपोजिट जाएगा। इसी तरह आप सबके कोरिलेशन देख सकते हो, आपस में उनके क्या कोरिलेशन हैं, और ये अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। जैसे यूरो USD और GBP USD का आजकल 67% है, बट ये ज़्यादातर 80% होता है कि 80% ये सेम जाते हैं। यूरो USD और USD कैड का आजकल 2% है, बट ये -50% प्लस होता है, ठीक है। तो ये अपडेट होते रहते हैं। आपको मार्केट, क्योंकि ग्लोबल इवेंट बहुत हिट कर रहे हैं, अगर आप न्यूज़ देखते हैं नीचे देखो हर टाइम न्यूज़ के बारे, जब आपकी क्लास होगी आपको न्यूज़ देखना सिखाऊंगा कि आपको आप तब समझ आएगी ग्लोबल इवेंट आजकल मार्केट को कितना ज़्यादा हिट कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा आए दिन कुछ थोड़ा भी सा हो सकता गोल्ड को भी सर थोड़ा सा कर दे दो। है। हाँ, गोल्ड में इतना आप इसको कोरिलेशन नहीं देखते, बिकॉज गोल्ड बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स पर है, उसमें ये चीज़ मैटर नहीं करती।
इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है यूएस इन पेयर्स में, कि यूएसडी कैट अगर बेरिश है ये बुलिश है। गोल्ड का बेसिकली होता है, गोल्ड चलता है यूएसडी कैट के ऑपोजिट। या मैं गोल्ड खोलता हूँ, XAU USD बुलिश बेरिश, ठीक है। गोल्ड चलेगा यूएसडी कैट के ऑपोजिट, और गोल्ड चलेगा यूरो यूएसडी के साथ, ठीक है, बुलिश बुलिश। और गोल्ड चलेगा जीबीबी यूएसडी के साथ, बुलिश बुलिश। और यूएसडी के साथ चलेगा बुलिश बुलिश, और चलेगा यूएसडी कैट के ऑपोजिट। अब आता है आपके पास DXY। व्हाट इज DXY? DXY इज डॉलर। अकेले डॉलर की मार्केट होती है आपके पास DXY। तो या ये इसके ऑपोजिट चलता है गोल्ड, मेनली गोल्ड इसके ही ऑपोजिट चलता है, बेरिश बुलिश, ठीक है। जो यूरो यूएसडी है वो भी DXY के ऑपोजिट चलेगा, जीबीबी यूएसडी इसके ऑपोजिट चलेगा, यूएसडी कार्ड कैड इसके साथ चलेगा, ठीक है, DXY के। और ये हैं बस कोरिलेशंस। कोरिलेशंस को आप ट्रेड कैसे करना है वो देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस, जिसको हम बोलते हैं SMT। अभी तक क्वेश्चन है किसी का इसमें, सेंटिमेंट्स और कोरिलेशंस में? सर आप ये बताने लगे हैं कि कोरिलेशंस को एग्जीक्यूट कैसे करना है हाँ एसएमटी में? जी, हाँ जी। अच्छा किधर थे ये? SMT का मतलब क्या है? स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब आप सबको पता होगा, जी सर। डाइवर्ज होना, ठीक है। अ, जैसे मैग्नेट आपस में डाइवर्ज होते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, इसको डाइवर्जेंस कहते हैं, ठीक है। अब स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस मतलब कि बैंक्स डाइवर्जेंस कैसे यूज़ करते हैं। आपने यहाँ पर पढ़ा है गोल्ड, आपने यहाँ पर पढ़ा है DXY। अब आप मुझे ये बताओ चैट में कि अगर ये पॉजिटिव जाएगा, क्या ये पॉजिटिव जाएगा या क्या ये नेगेटिव जाएगा? मुझे ये बताओ, चैट में बताना। ओके गुड। अगर गोल्ड आपके पास पॉजिटिव जा रहा है तो DXY आपके पास क्या जाएगा? नेगेटिव जाएगा, राइट। अब हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है, दिस, और हमने ये पढ़ा हुआ है दिस। ये क्या है आपके पास? कोई बच्चा बताएगा? सर एलआर एलआर और एचआर। LR ठीक है, ये है आपके पास। फ़ॉन्ट छोटा करता हूँ इसका। LR लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, HRLR हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि ऑपोजिट जाएगा, तो यहाँ पर हमें ऑपोजिट ही बनाना चाहिए। मैं अगेन बना देता हूँ इस तरह। यहाँ पर देखें DXY में जो आपके पास सेलर्स थे वो हो चुके हैं स्वीप, ठीक है। DXY के सेलर्स, सॉरी बायर्स, अगेन सॉरी बायर्स, ठीक है। और DXY के बायर्स गोल्ड में क्या होंगे? सेलर्स। यहाँ के सेलर्स स्वीप नहीं हुए, मतलब कि एक साइड के आपके पास लिक्विड स्वीप हो चुकी है, दूसरी साइड के आपके पास लिक्विड स्वीप हुई ही नहीं, ठीक है। हालांकि वो एक दूसरे को ऑपोजिट चलते हैं। इसमें आप क्या करते हो, ये है आपके पास स्मार्ट मनी डिवर्जेंस। होना क्या चाहिए था? होना तो इस तरह चाहिए था ना कि अगर ऑपोजिट चलते हैं, इसको ऊपर जाना चाहिए था, वो अपना लो स्वीप कर रहा है, ये अपना हाई स्वीप करता, इस तरह चलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर इस तरह नहीं हुआ। यहाँ पर जब अपना DXY लो स्वीप कर रहा था तो गोल्ड ने यहाँ पर अपने ट्रेडर्स को स्वीप नहीं किया। ये होता है
जो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए ट्रैप, आपके लिए मेरे लिए, ठीक है, आईसीटी ट्रैप भी आप इसको कह सकते हो। कि आप यहाँ पर समझते हो ये स्वीप होगा, वो स्वीप ही नहीं होता। अब जब आप मार्केट में उतरोगे ना, आपको काफ़ी दफ़ा देखोगे ऐसे, जब आप वेट कर रहे हो कि ये स्वीप हो, मैं यहाँ सेल करूँ क्योंकि मेरा बाय सेल है, बट वो स्वीप हुए बगैर बहुत अच्छा मूव दे देता है सेल का। आप कहते हो कि रिटेलर्स को पैसा बना के दे दिया, नो। यहाँ पर लिक्विडिटी जो रियल स्वीप थी वो यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है, यूएस डॉलर के अंदर मेनली। इसको आपने ट्रेड किस तरह करना है, इसको आपने ट्रेड इस तरह करना है कि जब आपके पास एसएमटी बने, जब आपके पास एसएमटी बने, एसएमटी क्या हो रहा है, इसको एसएमटी कहते हैं कि एक साइड पे एचआरएलआर बन रही है और एक साइड पर एलआरएलआर बन रहा है। तो आपने गोल्ड ट्रेड करना है, गोल्ड के अंदर लिक्विड स्वीप नहीं हुई तो ये आपका क्या होगा, एक स्मार्ट मूव होगा। लिक्विड स्वीप के बगैर आप किसी पीडीआर से या जो भी आपका सेटअप होगा वहाँ से सेल कर दोगे, ठीक है। और इस सिनेरियो में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एल आर एल आर, सॉरी, एच आर एल आर यहाँ बन रहा है और एल आर यहाँ बन रहा है। इस सिनेरियो में क्या होगा, आप डी एक्स वाई ट्रेड करते नहीं हो तो आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पर कुछ भी ट्रेड करने की, क्योंकि डी एस एम टी काम हो रही है आपके पास डी एक्स वाई में। तो गोल्ड में ऑलरेडी लिक्विड स्वीप है, तो इसमें आप ट्रेड कर सकते हो, ये भी आपका एक बाय स्ट्रॉन्ग करेगा, बट ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि आप जिसमें एल आर है उसमें ट्रेड करो, ठीक है। लोग सोच रहे अगर होंगे कि DXY में तो हम ट्रेड जो कर ही नहीं सकते हैं ना। तो है, अगर अगर बन रहा है तो फिर हम उसको ट्रेड कर नहीं कर सकते, फिर तो हम नहीं देखेंगे इस चीज को। व्हाट आर यू सेइंग। हाँ वो तो ऑफ कोर्स आपका सेटअप डिपेंड करता है ना, नहीं सर, कि आप कह रहे हैं ना, लिक्विड जहाँ स्वीप तो पर हो एल चुकी आर है। एल आर और एल आर बन रहा है वहां पर आप इस SMD को ट्रेड करेंगे। तो बिल्कुल LR ऊपर बन रहा है गोल्ड में, तो हम गोल्ड को यहाँ पे ट्रेड करेंगे, लेकिन जब वो DX में बनेगा तो फिर हम नहीं करेंगे ना इसको ट्रेड। बिल्कुल, उसको ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि आप गोल्ड ट्रेड करते हो, जी सर। ठीक है। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास बेहतर है, क्योंकि ये प्रॉपर सेटअप नहीं है, ये आपके पास नैरेटिव स्ट्रॉन्ग करने का तरीका होता है कि अगर आपका डेली प्राइस सेल है और एसएमटी नज़र आ गई है, आप इंस्टेंट वहाँ से सेल करने की कोशिश करो अपना सेटअप बनाकर, प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है इसकी। अभी एग्जांपल वगैरह आप देखते हैं ढूंढ के, तो ये होती है आपके पास एल आर। इसमें ये एक सिनेरियो आ सकता है कि आपके पास इस तरह मार्केट हो, ठीक है, और इसमें इस तरह हो, एल आर एच आर एल आर, यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ये होती है आपके पास एस एम टी। किस तरह एस एम टी, आप कोरिलेशंस को देख कर आप एस एम टी यूज़ कर रहे हो, यूरो एस टी और गोल्ड के एस एम टी यूज़ कर सकते हो, बट वेरी लो प्रोबेबिलिटी। यूरो एस टी डी एक्स वाई के एस एम टी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, गोल्ड और डी एक्स वाई के एस एम टी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सर DXY को हम किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। इन दोनों के साथ बस। अच्छा सर, एक ट्रेड में हम ये भी तो करते हैं ना, एल आर की तरफ ट्रेड लेते हैं, के ऑपोजिट लेते हैं, हाँ की तरफ लेते हैं। की तरफ लेते हैं जी, बिल्कुल एल आर की तरफ लेते हैं। हाँ ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर आप स्मार्ट मूव प्ले करोगे ना, कि जो बाकी ऐसी ट्रेड जिन्होंने ऊपर ऊपर से पड़ा हुआ है वो यहाँ पे ये समझेंगे एल आर हम यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे, बट यू नो कि रियल ट्रेडर्स यहाँ पे ऑलरेडी स्वीप हो चुके हैं, जिन्होंने यहाँ पर लिक्विडिटी थी वो ऑलरेडी स्वीप हो चुकी है डी एक्स वाई में। तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके पास गोल्ड वो ज़्यादातर गोल्ड डॉलर पे ही रन करता है, और डॉलर की जब लिक्विड शिप होगी तो गोल्ड कौन होता है यहाँ पर लिक्विड शिप ना करवाने वाला, तो गोल्ड के ट्रेडर्स भी लिक्विड शिप वहाँ पे हो जाती है। तो आपको ये स्मार्ट मूव प्ले करना होता है यहाँ पर। इसकी एग्जांपल देखते हैं, सर ये सर सर जी अभी जो ये डी एक्स वाई समटाइम्स में, सर समटाइम्स गोल्ड एंड डॉलर बोथ गो इन द सेम डायरेक्शन, फिर क्या करना है? व्हेन गोल्ड ऑन ग्लोबल फंडामेंटल्स, ठीक है, जब ग्लोबल इवेंट्स पर होते हैं तब आपके पास सेम जाते हैं। इसकी रिसेंट एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, पिछले एक साल में ज़्यादातर ये हो रहा था कि सेम नहीं थे जा रहे। सेम कब के, जब जापानीज येन क्रैश हुआ, ठीक है, जब उनके बैंक ने जो पिछले दिनों क्रैश आया था 10% दुनिया की हर मार्केट में, तो जब उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट ज़्यादा किए, यस। देन ये क्रैश आया, तो हर मार्केट क्रैश हुई तो गोल्ड भी क्रैश हुआ, DXY भी क्रैश हुआ उस सिनेरियो में। या फिर कोई वॉर वगैरह होती है, उसमें तो खैर गोल्ड बम्प ही करता है वॉर्स में। अच्छा यहाँ पर देखते हैं,
कोई रिसेंट एग्जांपल और मिल सर जाए तो। GU GBP USD को कहते हैं। GU GBP USD। ठीक है। सर ये गोल्ड में भी रिसेंटली LR था, लेकिन मार्केट ऊपर से ही निकल गई थी। ये जो FBG से निकली हुई है। 1 मिनट ब्रो। Sir, and this works on all time frames? यस। मैं एनालिसिस डिलीट कर लूँ। अब सही है। लुक यहाँ पर टाइम क्या हुआ है, 9 बजे हुए हैं, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर ये हाई जो था, ये लो यहाँ पर स्वीप, ये देखो यहाँ पर ये लिक्विड स्वीप हुई बट यहाँ पर नहीं हुई, तो यहाँ पर आपके पास काइंड ऑफ SMT है। सर ये अपने टूल्स थोड़े से बस साइड पे कर दें, ये नजर नहीं आ रहा। कौन से वाले नीचे वाले, टूल्स? नीचे वाले जो है। सही है। जी सर। यहाँ पे देखते हैं कि ये SMT गोल्ड आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। जब बिल्कुल क्लियर कट मार्केट होती है ना, तब ये चीज़ें वर्क करती हैं, इब्डा वगैरह और SMT वगैरह। यहाँ पर देखो, ये आपके पास लो था, ठीक है। लो यहाँ पर स्वीप नहीं हुआ, बट आप DXY में जाओ, वो हाई स्वीप हो गया। तो यहाँ पर मार्केट ये लिक्विडिटी छोड़कर ऊपर चलेगी, एक बड़ा मूव दिया, बट असल में वो लिक्विड स्वीप हो चुकी थी, राइट। तो दिस इज SMT फॉर गोल्ड ट्रेडर्स। आप यहाँ पर कहीं से भी अच्छा सेल कर सकते थे। अच्छा सेल मतलब कोई भी BDRA देखकर, जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक से डायरेक्ट मार्केट गई। ये ऑर्डर ब्लॉक, सर सिंगल अच्छा ऑर्डर बाय, ब्लॉक हम कल पढ़ेंगे, ये बहुत अच्छे वर्क करते हैं। हाँ, क्या कह रहे हो आप? आप कह रहे हैं अच्छा बाय कह रहे हैं ना, अच्छा सेल आपने कहा, क्योंकि हमने तो बाय कर लेंगे ना इसमें। सॉरी, मैं DXY की बात करूँ, यहाँ पर अच्छा सेल हुआ, बट हमने ये वाली ट्रेड करनी होती है जब आपके पास LR यहाँ पर है, बट वहाँ पर HRLR है। तो यहाँ पर हाई स्वीप हो चुका है, बट यहाँ पर नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर बुलिश जाएंगे लिक्विड स्वीप वेट हुए बगैर, लिक्विड स्वीप का वेट किए बगैर, ठीक है। दिस इज SMT। और एग्जांपल देख लेते हैं। सर इट्स मीन कि हमें DXY को डेली देखना चाहिए। अगर हमें पता लगे कि DXY ने कोई लिक्विडिटी स्वीप की है, तो गोल्ड में हम उसके ऑपोजिट फॉरन कोई अपॉर्चुनिटी देखें कि वहाँ पे बन रही है या नहीं बन रही। बिल्कुल देखना चाहिए, आपको डेली देखना चाहिए। मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा अपने डेली एनालिसिस, जब अपने सेटअप पर बैठे एनालिसिस स्टार्ट कैसे करने हैं। यहाँ पर भी एक मूव है, बट ये छोटा मूव था, SMT से मूव आया। नो इज़ अ गुड वन, लेट मी सी। हाँ, 200 पिप्स डिसेंट है। ये भी SMT है, यहाँ पे हाई स्वीप नहीं था हुआ, बट DXY में लो स्वीप हो चुका था, तो यहाँ पर आप एक अच्छा सेल कर सकते थे 200 पिप्स। SMT यहाँ पर हुई होनी है, दिस इज लो, बट हेयर मार्केट ने हाई स्वीप नहीं किया। वो DXY वालों के लिए है, वो हमारे लिए नहीं है। हमें यहाँ पर LR चाहिए। देयर कुड बी पॉसिबिलिटी, दिस इज लो, बट वहाँ पर हाई स्वीप वहाँ पर भी नहीं हुआ। मतलब जब आपके पास इस तरह हाई स्वीप हो रहा है ना, या मार्केट इस तरह लॉस को रिस्पेक्ट दे रही है, जैसे ये लो है, अब मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे रही है, आप फॉरन DXY खोलोगे, उसमें देखोगे ये स्वीप हुआ या नहीं हुआ। ये देखो, ये लो था आपके पास, क्लियर कट जो लॉस होते हैं, ये लो था, बट DXY में क्या हुआ, एग्जैक्ट टाइम 12 बजे, वहाँ पर एग्जैक्ट टाइम 12 बजे ये वाला हाई था, वो हाई तो स्वीप हो गया, ठीक है, बट यहाँ पर लो स्वीप नहीं हुआ। तो आपके पास LR है, आप यहाँ पर एक अच्छा होल्ड दे सकते थे, ठीक है। अगेन आपके पास एक प्रॉपर क्लियर कट सेटअप, इंड्यूसमेंट ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विड स्वीप का वेट करना था, बट ये लिक्विडिटी आपने किसको माना यहाँ पर, SMT को, ठीक है। हम ज़्यादातर लिक्विड स्वीप का वेट करते हैं ऑर्डर ब्लॉक के ट्रेड में, बट यहाँ पर नहीं वेट किया, बिकॉज यहाँ पर SMT हो चुकी है। तो इस तरह आप SMT को एज अ कॉन्फ्रेंस यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपना सेटअप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि सेटअप लिक्विड स्वीप के बगैर कंप्लीट नहीं होता, बट SMT की वजह से लिक्विड स्वीप हो चुकी थी डॉलर के अंदर, दैट्स वाई वी ट्रेडेड इट।
लेकिन सर यहाँ पे तो DXY में मार्केट ऊपर ही गई है, तो अगर हम गोल्ड में देख रहे होते तो शायद हम सेल करना सोच रहे होते। नहीं, यहाँ पर आप देखो, ये आपकी ट्रेड है ना, तो यहाँ पर अगर आपके पास बुलिश गई मार्केट तो यहाँ पर DXY नीचे आया, ये वाले सिनेरियो में। लेकिन सर जहाँ से आपने वहाँ पे वो लाइन लगाई है ऊपर, वहां से तो मार्केट ऊपर ही गई है ना, उससे नीचे तो तो नहीं आई। मार्केट ऊपर गई तो वही तो SMT और क्या। SMT तो सर ये है ना कि वहां से मार्केट ऊपर जाएगी तो यहाँ से गोल्ड की नीचे आएगी ना। अरे क्या हो गया नुमान। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है। डाइवर्जेंस तो यही है ना कि वो एक ही शिफ्ट में या अपोजिट शिफ्ट में चली जाती नहीं नहीं, डाइवर्जेंस ये है कि यहाँ पर ये लो स्वीप ना हो और वहाँ पर जो हाई है वो स्वीप हो जाए, ये डाइवर्जेंस। यहाँ पर हाई स्वीप हो गया बट ये लो स्वीप ही नहीं हुआ, ये 12 बजे बना है ना लो, और वहाँ 12 बजे हाई कौन सा बना है देखो आप, जो मैंने मार्क किया वो स्वीप हुआ है। 12 बजे वाला हाई। यहाँ 12 बजे वाला लो स्वीप हुआ नहीं ना हुआ, तो यही तो SMT है। सर वो असल लोग में स्वीप स्वीप को जो मैं लेता हूँ ना, वो मतलब है कि मार्केट उस ऊपर वाले लेवल को स्वीप करके नीचे वाला लो तोड़ दे, फिर मैं अरे उसे नहीं स्वीप कहता यार, हूँ। आप पुरानी चीज़ें भूल कर आओ ना नुमान। आप यहाँ तो ICT ये तो सीख रहे सर हो, यहाँ जो पर जो आप एस। ये जो आप सर हमें ये DXY में बता रही है, ये तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया ना, ऊपर से उसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। इट डजेंट मैटर, अगर मार्केट ऊपर क्लोजिंग कर रही है या स्वीप कर रही है। मैंने पहले ही बताया था SLs होते हैं, SLs क्लोजिंग स्वीप दोनों से स्वीप हो जाते हैं। हम यहाँ पर लिक्विडिटी लिक्विडिटी जा रहे हैं, लिक्विडिटी की बात हो रही है, बॉस चौक या मार्केट स्ट्रक्चर की तो बात ही नहीं हो रही है। आपको वो चीज़ें नहीं देख, जब आप सर प्रॉब्लम पता है क्या होगा लाइव ट्रेडिंग में, आप चीज़ें मिक्स करना स्टार्ट कर दोगे बहुत ज़्यादा। यू हैव टू नो कि आपको क्या चीज़ किस लिए यूज़ करनी है। यहाँ पर अगर आप DXY में बॉस कह रहे हो कि बॉस हो गया, तो फिर आप जाके SMC पढ़ो। मैंने तो आज तक बॉस पढ़ाया ही नहीं कि आपको बॉस हो कि वो हाई कंफर्म हो गया, ये कंफर्म हो गया, वो जस्ट हम MSS में यूज़ करते हैं जब आपने MSS देखना हो। ओके। अच्छा। सही है, आई थिंक क्लास एंड करते हैं आज की। आज हमने क्या पढ़ा है? सर क्वेश्चन है। 1 मिनट। सेंटिमेंट्स, कोरिलेशन, SMT, CAST, 4 चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। हाँ जी पूछिए। सर अक्सर होता है कि मार्केट अपने टेक्निकल्स पे काम नहीं कर रही होती है, फंडामेंटल्स पे होती है। लाइक गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है, तो हम्म। मोस्ट ज्यादा अपने फंडामेंटल्स पे है। उसको अभी हाथ ना लगाएं। जी सर। जब गोल्ड अपने या कोई अपने फंडामेंटल्स पर है तो उसको पेयर को छोड़ दें, आप साइड पर कर दें थोड़ी देर के लिए, ठीक है ये सर। उसका बेस्ट हल होता है। आप नहीं क्योंकि इतना ये आप एनालाइज कर ही नहीं सकते कि फंडामेंटल्स को आप एग्जैक्ट वहाँ से ट्रेड पकड़ें। मेरे क्वेश्चन ये है कि कभी कभी पता नहीं होता कि कोई भी पेयर अपने फंडामेंटल्स पे ज्यादा है या टेक्निकल्स पे है। तो ये कैसे हम्म। पता चलेगा कि कोई एक पेयर टेक्निकल्स वाइज पे ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है या फंडामेंटल्स पे। उसमें एक डाटा होता है COT डाटा, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स जिसको हम बोलते हैं, वो डाटा आपको देखना होता है। वो फंडामेंटल्स की क्लास में हम देखना सीखेंगे। और कुछ? सर एक क्वेश्चन मेरा प्लीज। जी जी नुमान। सर अगर मेरा कोई सेटअप बन रहा है, अच्छा सेटअप बन रहा है, ठीक है, सेल का सेटअप बन रहा है, तो हम्म। या बाय का सेटअप कोई भी बन रहा है, और जो सेंटीमेंट है उसका वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट है, तो क्या मुझे वो हम्म। सेटअप ट्रेड करना चाहिए? डिपेंड्स ऑन टाइम फ्रेम एंड डेली प्राइस, टोटली डिपेंड्स ऑन डेली प्राइस एंड टाइम फ्रेम। अगर आपका टाइम फ्रेम 4 आवर है तो आपको नहीं करना चाहिए 4 आवर या 1 डे, क्योंकि सेंटिमेंट्स में आप डिटेलर्स के साइड पे जा रहे हो, जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, जहाँ पर रश है, ठीक है। बैंक्स रश वाली साइड पे नहीं जाते। अगर आप 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर पर ट्रेड कर रहे हो, आपका डेली प्राइस बुलिश है, सेंटिमेंट्स बेरिश है, तो आपको बुलिश जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट जब एक बुलिश मार्केट होती है उसमें बेरिश डेज भी तो आते हैं ना। ऐसा नहीं है बुलिश मार्केट है तो बुलिश की बुलिश जाएगी, उसमें बेरिश डेज भी बनते हैं। तो बेरिश डेज हम आप कैसे पकड़ते हो? डेली बाइस बनाने से। सही, ठीक हो। ओ यार, होमवर्क नहीं चेक किया, याद तो करवा दो, क्लास बंद करने लगा था मैं। सर आपने क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन किया था कि ये रन ऑन लिक्विडिटी किसकी यूज करते हैं, उसकी तरफ ट्रेड लेने के लिए, जैसे एलआर यूज करते हैं। रन ऑन लिक्विडिटी, रन जी ऑन आपने लिक्विडिटी, क्या क्वेश्चन है आपका? सॉरी मैंने सुना नहीं। आपने सर एक क्वेश्चन किया था कि रन ऑन हम्म। लिक्विडिटी हम किस लिए यूज करते हैं, मतलब उसका हम्म। क्या पर्पस है जो हम यूज करते हैं, वो मैंने किस लिए ड्रॉन यूज लिक्विडिटी बोला था। जी जी। ड्रॉन लिक्विडिटी हम लिक्विडिटी
टारगेट करने के लिए यूज़ करते हैं कि लिक्विडिटी कहाँ पड़ी हुई है, और आपको कहाँ तक, ऐसी कौन सी जगह जहाँ पर आपको लग रहा है मार्केट ये वाली लिक्विडिटी लेने के बाद रिवर्स हो जाएगी, वो पॉइंट आपका ड्रॉन लिक्विडिटी है। और हम इसको यूज़ इस तरह करते हैं अपने टीपी सेट करने के लिए, जस्ट फॉर सेट, टीपी सेट करने के लिए बस। अगर ये मार्केट है, यहाँ पर देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है। अब मैं जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है ये फेयर वैली गैप है। अब मैं ऐसा तो नहीं करूँगा यहाँ सेल करके फेयर वैली गैप से मैं डर के बंद कर दूंगा। मुझे ऐसा ऐसा ड्रॉन लिक्विडिटी पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहाँ से मार्केट लिक्विड स्वीप करने के बाद रिवर्स हो जाए। जैसे यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट हुई, अब मुझे ये टीपी रख सकता हूँ कि हाँ ये स्वीप करने के बाद रिवर्स हो सकती है, या ये ऑर्डर फ्लो है जो कि हाई प्रोबेबिलिटी है, बाद में चला भी है, तो यहाँ पे मैं अपना इसके ओपनिंग पर ऊपर से मैं अपना टीपी सेट कर सकता हूँ। दैट पॉइंट्स आर ड्रॉन लिक्विडिटी। अच्छा, एमएसएस कहाँ पर है? यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये तो हो गया था, ये है। ये कौन है? ये नाम क्या है आपका? नुमान आप हो? जी तो सर जा सकते सर हैं। मैं हूं नुमान। पहले आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, बाद में ट्रेडिंग सीख रहे हो? मैंने बट हाँ, ये बड़े वो स्क्रीन है ना जो वाइट मॉनिटर होता है। नहीं सर, ये वही है, ट्रेडिंग व्यू है। नहीं नहीं, स्क्रीनशॉट की बात कर रहा हूँ, वाइट मॉनिटर का। नहीं सर, लैपटॉप बॉस, का ही है। अच्छा फिर आपने स्क्रीनशॉट दूसरा लिया होगा। मैंने उसको ज़रा छोटा करके फिर मैंने लिया था। समझ गया। बॉस, जी बॉस, एमएसएस, फेक एमएसएस। नहीं नहीं, अभी आप इन चक्रों में ना पड़ो, फेक एमएसएस कौन सा रियल कौन सा है ये मैं आपको देखना बताऊंगा। ठीक हो। बल्कि आपने बात छेड़ ही दी है, मैं वो भी समझा देता हूँ फेक एमएसएस क्या होता है। ये एमएसएस है, ठीक है, यहाँ पर एमएसएस होना था। अब यू नेवर नो ये फेक एमएसएस है रियल एमएसएस है, ये जस्ट एक तरीके से पता चलेगा, वो है आपका किल जोन। अगर तो ये एमएसएस आपके पास किल जोन में हो रहा है वो रियल है, अगर किल जोन के बाहर हो रहा है वो फेक है। और दिस जस्ट अप्लाई ऑन 15 मिनट तक, ठीक है। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आपका किल जोन के अंदर एमएसएस हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर किल जोन के बाहर हो रहा है तो वो फेक हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग वो फेक है, वो हो सकता है, बट किल जोन वाला फेक नहीं होगा, ठीक है। ओके। ये आपने सिर्फ 50 मिनट का बताया, अगर 1 आवर या 4 आवर की आपने बात नहीं की इसमें। हाँ, उसमें आपको फेक एमएसएस मुश्किल होता है पकड़ना, वो काफ़ी टफ चीज़ हो जाती है। 15 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट से या 15 मिनट से नीचे नीचे तक आप फेक एमएसएस इजीली पकड़ सकते हैं। क्या आपको पहले पता होगा ये फेक एमएसएस हो सकता है? अच्छा जी, इसमें आपने टाइमिंग शो नहीं की है, ये किल सर ये जोन के बाहर रहना था। 1 मिनट है, मैंने लिखा सर। अच्छा 1 मिनट है, ठीक है। हाँ 1 मिनट में तो ऐसे एमएसएस होते रहते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला था। एमएसएस हुआ, यहाँ पर मार्केट बेरिश शिफ्ट हुई, अगला एमएसएस। हम्म अगर यहाँ पे मार्केट बेरिश शिफ्ट हो रही है तो बुलिश एमएसएस कहाँ पर हुआ फिर? न, नहीं सर देखें, जब जब पहला वो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है तो एमएसएस नीचे होना था। ठीक है। नहीं ना, ये अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर एमएसएस हुआ, फेक छोड़ दो, एमएसएस हुआ यहाँ पर, जी। मार्केट बेरिश हो गई, हाँ जी। अब बुलिश कब होगी? ऊपर की साइड एमएसएस कहाँ पर होगा? अच्छा 1 मिनट। सर जब ये इसको जब इसके ऊपर क्लोजिंग देगी। उससे नीचे वाले हाई के ऊपर, ये जो ग्रीन कैंडल है ये वाली, इसके ऊपर जब क्लोजिंग देगी, उसके बाद मार्केट गई बुलिश बना, बुलिश के बाद फिर मार्केट, ये भी एमएसएस है, ठीक है। 1 मिनट में मैंने आपको इसलिए बोला है कि 1 मिनट में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, सबसे मुश्किल होता है 1 मिनट का एमएसएस पकड़ना, क्योंकि हर मिनट बाद एमएसएस हो रहा होता है। तो ये भी एमएसएस है। उसके बाद मार्केट अगेन बेरिश हुई, देन जब ये हाई टूटेगा तो मार्केट बुलिश हो गई, बुलिश होने के बाद आपका एमएसएस यहाँ नीचे आ गया, इस जगह पर, इस जगह पे एमएसएस फिर। यार बहुत तंग किया हुआ है यार आपने थोड़ा,
क्लियर करके भेजो, मुझे खुद नज़र नहीं आ रहा। सर दो सेंड किए हैं मैंने, एक बियरिश का एक बुलिश का। ये बियरिश का हाँ, है। 1 मिनट। इसको ना 1 आवर की कैंडल समझो, 1 मिनट की नहीं। मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ पर मार्केट ने बॉस किया, ठीक है। एमएसएस आपका यहाँ ऊपर शिफ्ट हो गया। जब ऊपर शिफ्ट हुआ मार्केट ने यहाँ पर बुलिश कैंडल बनाई, ये बुलिश कैंडल नीचे क्लोजिंग नहीं करी। करते 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 मार्केट कंसोलिडेट किया और यहाँ पे जाकर क्लोजिंग करी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एमएसएस इस साइड के ऊपर आ गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने अगेन बुलिश गई, मार्केट मार्केट नीचे क्लोजिंग नहीं करी। करते 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 मार्केट यहाँ तक नहीं गई और उससे पहले नीचे क्लोज कर दिया, तो आपका एमएसएस इसके ऊपर आ गया, बिल्कुल ठीक है। मार्केट नीचे गई, मार्केट ने बुलिश कैंडल बनाई, फिर नीचे गई, तो आपका एमएसएस यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है, इस जगह। उसके बाद मार्केट फिर और नीचे गई, यहाँ से बुलिश आना स्टार्ट हुई, जहाँ से बुलिश आना स्टार्ट हुई वो लो आपने मार्क किया। और जहाँ पर वो टूटा उसके दरम्यान हाईएस्ट हाई ये है, उसके बाद ये बना एमएसएस, ये आपने मिस किया ये पॉइंट, ये भी एमएसएस है। जी सर मिस हो गया। उसके बाद मार्केट नीचे गई, मार्केट ने बुलिश किया, यहाँ पर एमएसएस होना चाहिए, ये एमएसएस है, ठीक है, ये इसके हाई के ऊपर। देन यहाँ से मार्केट बुलिश हो गई, बुलिश, फिर इस हाई के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग हुई, यहाँ नीचे एमएसएस आ गया, फिर यहाँ आ गया एमएसएस, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। और उसके बाद बेरिश कैंडल नहीं बनी, मार्केट ने यहाँ पर एमएसएस कर दिया, ये एमएसएस हुआ। आगे आपने मार्क, ये गलत मार्क किया हुआ है यार, आपने बहुत वाइट चले गए हो, आपको कैंडल को सॉरी कैंडल टू कैंडल देखना होता है, यहाँ तक आपका ठीक है। उसके बाद ये एमएसएस है, ये आपने मिस किया है। उसके बाद ये मिस किया है, ये मिस किया है, वर्क ऑन इट। ओके सर। हाँ, ये देखो कितना क्लियर है, ऐसे ही भेजो यार एग्जांपल्स। एमएसएस, मार्केट बुलिश आ रही है, बुलिश के बाद नीचे आई, हाई क्लोज हुआ, ये एमएसएस ऊपर गई, ओके, ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है आपकी, इसमें आपने प्रॉब्लम किया, इसको सॉल्व करो। ओके। बड़ी मुश्किल एग्जाम्पल पकड़ के लाए हो जुल्फ़िकार। यहाँ से देखते हैं, मार्केट बुलिश थी, एमएसएस यहाँ पर आ गया, और बुलिश की एमएसएस इस जगह आना चाहिए, एमएसएस ये जब इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ क्लोज किया, ठीक है। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपका एमएसएस आना चाहिए, क्लोज होने के बाद ये बेच कैंडल बनी है, एमएसएस। मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं करी, नीचे आकर इस यहाँ पर एमएसएस भी नहीं करा, फिर क्लोजिंग करी, तो एमएसएस आपका इस जगह आना चाहिए। फिर मार्केट नीचे, मार्केट ने एमएसएस किया, तो आपका एमएसएस इस हाई के ऊपर आना चाहिए। फिर मार्केट ने स्लो के नीचे क्लोजिंग करी, तो आपको एमएस इस जगह आना चाहिए, सारे आपके गलत है जुल्फ़िकार। नहीं सर, मैंने बैक टू बैक नहीं किया ना, जो मतलब नजर तो आई वो एक, किया, बैक टू बैक मैंने नहीं पकड़ा। तो फिर तो वो एसएमसी वाले आपने किए हुए हैं, स्विंग हाई स्विंग लो। मैंने थोड़ा क्लियर करने की कोशिश की इस वजह से, बाकी वो तो बहुत छोटे छोटे बन रहे थे। तो छोटे छोटे करने थे ना, यही तो 1 मिनट इसलिए तो आपको दिया था, चलो मैं छोटे आज से कर छोटा लूंगा मार्क उसको। दोबारा करना आपने। और ऊपर किसका था ये अनुमान, आपने ही दोबारा करना है, क्लियर भेजना इस दफ़ा। ओके सर। ये हाई के ऊपर एमएसएस नीचे आ गया, ठीक है, क्लोजिंग एमएसएस यहाँ आना चाहिए अगला, ये आपने गलत मार्क किया। इस हाई के ऊपर क्लोजिंग, फिर एमएसएस आपका इस लो के नीचे, ठीक है ये। फिर मार्केट ऊपर गई, ये एमएसएस ठीक है। देन ये एमएसएस आपने मार्क नहीं किया, ये भी एमएसएस है, ये और ये आपका गलत है। आगे मार्केट कंसोलिडेट हो गई है, यहाँ से देखते हैं। ऊपर गई मार्केट, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, ये एमएसएस, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई, ये एमएसएस। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने बेरिश कैंडल बनाई, इसके ऊपर क्लोजिंग, ये एमएसएस। ऊपर वाला एमएसएस क्यों मार्क कर रहे हो, ये तो सिंपल क्लोजिंग है ना बॉस, इसको कह लो आप, इसको एमएसएस ना बोलो आप।
और देन यहाँ से बेरिश आना स्टार्ट हुई, यहाँ से कोई मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करी, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के दरमियान जो सबसे लो है वो ये है, तो ये MSS। ठीक है, ये आपके पहले दो गलत है, अंदर दो गलत है, आपने ये वाला मार्क नहीं किया हुआ, ये वाला, ये रेड कैंडल। अच्छा, मार्केट बेरिश थी, यहाँ से बेरिश स्टार्ट हुई, ये MSS हुआ यहाँ ऊपर, यहाँ से बुलिश आना स्टार्ट हुई, बुलिश जाते जाते मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग करी, ये MSS। और उसके बाद इस नीचे अभी तक क्लोजिंग नहीं हुई। ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग होगी, देन आप नया MSS बनाओगे, बट यहाँ पर ऊपर MSS हो गया। बुलिश MSS। यार आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये आप जब मार्केट में जाओगे ये MSS आपको मानना पड़ेगा, ये छोटी कैंडल्स है। नहीं यार, वो बात नहीं है। क्या नाम है, कौन है, हरेश है? गलत है आपका, ये तीनों गलत है। MSS की वीडियो दोबारा देखो यार सब, बहुत ज़रूरी है MSS। ये MSS था, उसका मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने MSS नहीं किया, ऊपर आकर क्लोजिंग करी तो MSS ये बन गया। उसके बाद मार्केट ने बेरिश आना स्टार्ट हुई तो MSS ये बन गया, यहाँ पर MSS हुआ। MSS के बाद मार्केट का MSS ये ऊपर था, अभी तक मार्केट ने MSS नहीं किया, तो इस लो के नीचे क्लोजिंग यहाँ पर की है, इस जगह, तो MSS आपके पास ये बन गया, तो यहाँ पर MSS हो गया, इसको मार्क करो। जी 1 मिनट इसलिए आपको दिया था, आपको कन्फ्यूज होंगी, आप जो जहाँ पे कन्फ्यूजन वाली चीज़ है वहाँ वो आप मिस कर रहे हो। ठीक है, ये ऊपर MSS, ऊपर MS, ठीक है। ब्रो क्यों नहीं मानेंगे, इसको मानो आप, ये प्रॉपर MSS होगा यहाँ पे मार्केट का, जी इसको भी मानो। जिसके हाई के ऊपर क्लोजिंग हो रही है वो वहाँ पर MSS आ जाता है आपका। जी ये ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। यहाँ पर MSS हुआ, अगला MSS आपका इस हाई के ऊपर आ गया, ठीक है, यहाँ पर MSS हुआ, आपका MSS इस लो के नीचे आ गया। इस लो के नीचे यहाँ क्लोजिंग हुई है, ये MSS, ठीक है। ये MSS कैसे बन गया, इस लो के नीचे तो क्लोजिंग नहीं हुई, कौन है ये? जी अनिल, इसके नीचे क्लोजिंग होगी देन ये MSS होगा, नहीं तो तब तक ये जी ऊपर वाला है। ठीक है, जी सर ये आपके तीनों ये गलत है। बाकी आपका होमवर्क बाकी बच्चों से बहुत अच्छा था, आपने ये MSS बाकी बहुत अच्छे मार्क किए हैं। MSS ठीक है, नीचे ही मार्केट बुलिश कैंडल बनाई, यहाँ पर इसके ऊपर MSS आपको मार्क करना था, देन मार्केट नीचे आई, एक बुलिश कैंडल बनाई, उसके नीचे क्लोजिंग किया आपको MSS, ये ठीक है। मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने बेरिश कैंडल बनाई, इसके ऊपर क्लोजिंग, ये MSS। देन मार्केट ने MSS किया, देन ऊपर अगेन MSS किया, ऊपर वाला आपने MSS मार्क नहीं किया, ये MSS, देन ये तीनों मार्क करने थे। और उसके बाद ये MSS ठीक है, यहाँ पर MSS कर दिया मार्केट ने, जब ये MSS होगा ना तो यहाँ पर मार्केट बुलिश हो गई है, तो उसका जो बेरिश MSS अब होगा वो कहाँ पर आ जाएगा, वो आपके पास इस लो के नीचे आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर मार्केट बुलिश हुई है। उसके बाद ये MSS के ऊपर क्लोजिंग, ठीक है, इनको ही मानो ना आप, इनको इग्नोर क्यों कर रहे हो? जब ये MSS आपके पास यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ से इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, ठीक है, यहाँ शिफ्ट हुआ, ठीक है, उसके बाद यहाँ ऊपर गया, तो यहाँ पे MSS हुआ, यहाँ पे आपको बेरिश कर लेना, ठीक है। यस सर। ये भी आपका MSS होगा बेरिश साइड के लिए, और ये बेरिश साइड के लिए, यहाँ बुलिश साइड के लिए MSS हो गया, जब यहाँ MSS हुआ तो आपका MSS बेरिश के लिए यहाँ पर आ जाएगा।
देन आपका ये MSS, देन आपका ये गैप डाउन है तो ये MSS, ये ठीक है आपका। ठीक है, आपने दरम्यान में छोटे MSS मिस किए हैं। 1 मिनट की नहीं, 1 आवर की समझो इसको। इसके ऊपर लाना था। ये क्लोजिंग देन हाई, ये ठीक है। यहाँ से आगे मार्क करते हैं आप। इनको आप इग्नोर कर रहे हो अनुजा, इनको, इसको आप डायरेक्ट यहाँ पे जंप करोगे, गलत है। Sir, I'll do it again. सही है। विकी थोड़ा क्लियर रखो ब्रो, बहुत ज़्यादा चोपी है। मिस मिस है, दरमियान में छोटे MSS आप मिस कर रहे हो। ठीक है, आप लोग ना एक काम करो, जिस जिसको मैंने अगेन होमवर्क का बोला ना, वो 1 मिनट से 1 आवर पर जंप करे। ठीक है, 1 आवर की कैंडल इस तरह आपने करना है। ये आप चार्ट में जाओ अपने, रुको मैं सिंगल चार्ट कर दूँ, जैसे ये चार्ट है, इतना सा आपने जूम करना है। ठीक है, ज़्यादा जूम नहीं करना, इतना जूम ताकि मुझे भी नज़र आए। और यहाँ से MSS 1 आवर की कैंडल, 4 आवर है, इसको 1 आवर कर लो आप। इस तरह आपने MSS मार्क करने हैं। ओके सर। ये सेम है, सेम 3 दफ़ा भेज दिया आपने, 2 दफ़ा भेजी है। वही गलती आप दरमियान में मिस कर रहे हो, ये वाले। आप सबने 1 आवर या 4 आवर पे जाना है, किसी को उस पर कर दो। ठीक है, चलें क्लास एंड करते हैं। और कल हमारी इसी टाइम की क्लास होगी जितने बजे आज स्टार्ट हुई है। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर। रिकॉर्डिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, 30 मिनट्स या 45 मिनट्स, फिर आएगी। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़।